आप लोग okay, so we almost ready to start. Let me see if everyone join. Still a couple of people are missing, but no worry, we can start it now. Okay, all right. Chat. नहीं कमलेश, लैब चेंज नहीं किया है। आपका चल नहीं रहा है क्या लैब? यू फेसिंग एनी इशू? लैब पिंग करो आप मुझे, मैं चेक करता हूँ आपकी लैब का। रात में थोड़ी सी लैब मेंटेनेंस में था, तो हो सकता है कि रात में आपको एक्सेस ना हो रहा होगा, बट मॉर्निंग इट वाज स्टार्टेड। नाइट में थोड़ा सा हमने कुछ कुछ काम किया था उस पर लैब पे, तो हमने थोड़ा सा उसको आउट ऑफ प्रोडक्शन कर दिया था, बट इट शुड बी विजिबल नाउ। अच्छा, प्रीवियस कन्फिग एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो प्रीवियस होता है बीच बीच में लैब ना रिसेट हो जाती है, कई बार ना चेंज होती रहती है, तो हो सकता है कि कन्फिग आपका डिलीट हो गया होगा। तो अगर आपके पास लोकल ड्राइव में कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है, सो यू कैन यूज दैट, राइट? तो हो जाता है कई बार ना, प्रॉब्लम ऐसी आती है। सो आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम कि कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाती बीच में। कई लोगों का एक्चुअली क्या था, लैब मैंने सबका शेयर्ड कर दिया था, सो उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि सेम टाइप पे कई लोग लैब कर रहे थे, तो कई सारी कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइट हो जा रहा था, तो मैंने इसलिए सबका अलग अलग कंपोर्ट कर दिया। तो आई थिंक अब आप कॉन्फ़िगरेशन जो भी करोगे इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड। ठीक है, आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लैब एक्सेस भी रहेगा आपके पास। और अगर दिक्कत आती है तो बताना आप मुझे, तो आपके लिए डेडिकेटेड पोर्ट दे देंगे। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो वेलकम यू ऑल अगेन। लेट मी लॉग इन टू द लैब। एंड हमने काफी पढ़ाई कर लिया है, एंड वी आर अबाउट टू finish this module like SD1 session for February batch. So not February, January batch. So let's see. So आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज टी लॉक एक्सटेंशन। ठीक है, सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड एस डी वैन में पीपल आर कीप टॉकिंग अबाउट। अगर आप इंटरव्यू देने भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टी लॉक एक्सटेंशन। ठीक है, सो ये आज हम समझेंगे और इसके लैब भी करेंगे, कैसे टी लॉक एक्सटेंशन होता है, क्या मतलब होता है, और क्यों इसको हम टी लॉक एक्सटेंशन करते हैं। उसके बाद हम सर्विस इंसर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को कैसे इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे फायरवॉल एज ए सर्विस, नेटवर्क एज ए सर्विस, और भी कोई आईडीएस एज ए सर्विस, आईपीएस एज ए सर्विस। सो वो सारी सर्विसेज को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद द एस डी एन फैब्रिक, सो उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर द बीजीपी, कि बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, उनकी लोकलाइज पॉलिसी कैसे बनाते हैं, लोकल प्रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं हम कैसे उस पे अगर आपको प्रिपेंड करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको मैट्रिक सेट करना है तो कैसे करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर टुडे। सो हमने बहुत सारे पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप की पॉलिसी पढ़ दी है। क्यूएस पॉलिसी हमने लास्ट वीक क्लास में कवर किया था। और देखो, सेंट्रलाइज पॉलिसी में हमने क्यूएस पॉलिसी भी, इसमें लोकलाइज एंड सेंट्रलाइज को यूज करके हमने क्यूएस डेवलप किया था। प्लस उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डीआईए पॉलिसी, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी, वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। एंड इसके बाद क्या था कि हमने हब एंड स्पोक भी डिस्कस किया। तो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द लोकलाइज पॉलिसी टुडे क्लास, एंड ऑल्सो हम सेंट्रलाइज पॉलिसी में बात करेंगे। सर्विस इंसर्शन की जब बात करेंगे तो सेंट्रलाइज पॉलिसी की बात आएगा। जब हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो लोकलाइज में आएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी अभी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट टेम्पलेट पॉलिसी सब कुछ फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ हमारी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जो हमें थियोरेटिकली समझना है। देन विल टच दैट, और कुछ ऑपरेशनल चीजें हम बात करेंगे, एंड देन विल रैप अप दिस सेशन। ओके, सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टी लॉक एक्सटेंशन, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और टी लॉक एक्सटेंशन हम करते क्यों। सो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, राइट?
सो देखो मेरी लैब है ये, ठीक है। इस लैब में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को बता दी। कंट्रोलर ऑन बोर्डिंग कैसे होता है, कैसे चीजें हम ट्रांसपोर्ट कैसे अप करते हैं, हम बीजीपी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हम कैसे ईआईजी सॉरी ओएसपीएफ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, स्टैटिक राउट कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी बीजीपी लैन में हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया, जो आज मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। इसके अलावा हमने बहुत सारी पॉलिसी भी डिस्कस कर ली, बट अभी भी आप लोग देखोगे वीआरआरपी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये लिंक कुछ है हमने बना रखा है, इसका हमने यूज नहीं किया अभी तक, राइट। सो ये देखो ये लिंक जो बनी हुई है, ये सारे लिंक्स, इनका यूज हमने नहीं किया अभी तक कि ये किस लिए बनी हुई है। तो मैंने बताया था आपको डे वन पे कि जब भी जितनी भी लैब में चीजें बनी हुई हैं, इट इज लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो सब कुछ हम यूज करने वाले हैं। सो अभी मैं आपको इस लिंक के बारे में बताऊंगा कि इसका यूजेज क्या है और इसको मैं क्यों लगाया हूं यहाँ पे। तो इसमें हम बात करेंगे टी लॉक एक्सटेंशन की। जब इस लिंक की बात करूंगा मैं दूसरी वाली को, तो इसमें बात करेंगे हम कैसे बेसिकली हम सर्विस इंसर्शन को हम यूज करेंगे, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को हम इंटीग्रेट करेंगे। मान के चलो राउटर है, बट इसको अगर मैं फायरवॉल से रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे मैं आपको जस्ट फॉर शो केस मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगर आप लोग के जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, मैं इसको बस चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखे। एक्चुअली राउटर ही है, बट मैं आपको शोकेस करके दिखाऊंगा कि अगर इसको फायरवॉल में चेंज कर दिया तो क्या होगा। तो वेयर इज फायरवॉल, 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 फायरवॉल। सर गुड मॉर्निंग, विजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी विजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर। सर बताइए। ये एसडीएन में कुछ यूज केसेस भी होते हैं कि यूज केसेस एपीआई रिलेटेड समथिंग कुछ, क्योंकि ज्यादातर पूछते हैं यूज सो केसेस के यूज बारे में। यूज केसेस वो होते हैं जो मतलब आप पीओसी वगैरह करते हो ना, तो जो हम सारे तो यूज केसेस ही पढ़ रहे हैं, जितने भी डिप्लॉयमेंट हैं दे ऑल आर द यूज केस, राइट। ओके। जितने भी डिप्लॉयमेंट यही सब यूज केस होते हैं। यूज केस में न- स्पेशल कुछ होते हैं कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, राइट, क्लाउड हाँ हाँ। इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। तो वो जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास अगर AWS एजूर का इंटीग्रेशन हो, मैं अभी बताता हूँ अगले सेक्शन में कि कैसे हम करते हैं। जब क्लाउड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा अलग टाइप की लाइसेंसिंग चाहिए होती है, क्लाउड का आपका इंटीग्रेशन होना भी चाहिए, बट उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोग बताता हूँ जो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था ना, उसने बंदे ने पूछा था कि भाई एपीआई हाँ पे काम किया है क्या आपने एसडीएन पे। तो जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें बंदा हाँ सेटिस्फाई था। हाँ तो हाँ उसने हाँ। मतलब अलग से यार पूछ लिया कि एपीआई से अरे यार वो एक्चुअली एक। एस डी हम्म, वैन में ना जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो पीपल आर एक्सप्लोरिंग मोर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस। ठीक है। हाँ हाँ। सो वो। एपीआई आजकल बड़ा फैशनेबल चीज हो गया, जिसमें आपको रेस्ट कॉन्फ और नेट कॉन्फ प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो ये इन कोर में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्या होते हैं नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड एपीआई क्या होती है, कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो वी मैनेज है ना, ये थर्ड पार्टी टूल से एपीआई के थ्रू कनेक्ट करता है। ये ऑटोमेशन में ज्यादा काम आते हैं। ऑटोमेशन जब आप करते हो तो इट इज गोइंग टू बी यूज इन ऑटोमेशन। सो वो एपीआई वहां पे हो जाते हैं। तो जनरली हम एपीआई नहीं कवर करते हैं, क्योंकि वो एपीआई अगर कवर करेंगे तो पूरी एंड टू एंड हमारे पास थर्ड पार्टी टूल भी होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एसडीएन सिलेबस। बट अगर आप प्रोडक्शन में हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यू शुड नो। बट मैं क्या करूंगा कि हमारे पास जब मैं क्लाउड इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा तो इसमें एपीआई कैसे इंटीग्रेट होता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ताकि आप लोग को पता रहे। कोई पूछे तो एटलीस्ट आप ये नहीं बोलो कि मेरे को नहीं आइडिया है, ठीक है। तो इसमें जब मैं बताऊंगा कि कहाँ गया मेरा क्लाउड ऑन रैम्प की जब बात करूंगा मैं ना आगे, ठीक है, तो इसमें बताऊंगा कि ये जो थर्ड पार्टी एपीआई होती हैं कैसे इंटीग्रेट होती हैं और इनका क्या होता है इसमें। एक मिनट, इसमें नहीं है, इसमें होगा, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया, क्लाउड ऑन रैम्प, एसडीएन। एक पीपीटी है, मैं दिखाता हूँ, कहीं तो है उसमें, ये सारी चीजें हैं। एक सेकंड इसमें देखता हूँ। हाँ यही है कि इसमें कैसे आपका जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड जो आप SaaS एप्लीकेशन है, कैसे उसको इंटीग्रेट करते हो, फिर इंटीग्रेट करने के बाद आपको कैसे कैसे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है वी मैनेज से। डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड इंटीग्रेशन होती है, तो इसके जो मैनेजमेंट होती है वो क्लाउड एपीआई के थ्रू होती है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जैसे ये देखो यहाँ पे लॉग इन क्रेडेंशियल चाहिए होता है एपीआई से जब करने के, सेम अमेजन से करना है, तो ये सारी डिटेल हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि ये तो अमेजन के पास सब्सक्रिप्शन होगा तब मिलेगा। तो वी कैन नॉट गेट दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, इसको कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन मोर डिटेल, ठीक है विजेंद्र। तो आई विल ट्राई टू अपने क्वेश्चंस को रेडी रखना एंड मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, ऑन द स्पॉट। ओके मेक सर। सेंस? ओके।
सो कल का एजेंडा मेरा यही है कि आप लोगों को जो जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ना, जो हमारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 80-90% चीजें तो हमने सारा लैब कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। बट छोटी छोटी चीज आज क्लास में ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो जाएगा, देन वी ऑल लेफ्ट विद द थियोरेटिकल थिंग्स जो हमें कल डिस्कशन करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स अंडरस्टैंड टी लॉक एक्सटेंशन। सो टी लॉक एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले टी लॉक एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी ये समझना पड़ेगा हमें, एंड फिर टी लॉक एक्सटेंशन होता कैसे है, देन वील अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो अगर आप टी लॉक की बात करते हो तो देखो, टी लॉक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लोकेटर होता है, जो आप लोग को पता है टी लॉक की जो टपल्स हैं और ये कहाँ वीपीएन ट्रांसपोर्ट में कौन सा वीपीएन में यूज होता है, सारा चीज पता है आपको। सो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एज पे लॉग इन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन कर दिया, सो लॉग इन करने के बाद अगर मैं आप यहाँ पे दिखाता हूँ, सो शो ओएमपी राउट टैप करता हूँ, देखो ये हमारा टेलॉक इन्फॉर्मेशन है, राइट। टेलॉक आईपी, कलर एंड इनकैप्सुलेशन, ये तीनों को जब आप मिलाते हो, थ्री टपल्स ऑफ द टेलॉक्स, दैट इज द सिस्टम आईपी, कलर एंड इनकैप्सुलेशन, इन तीनों को ही मिला के वी आर जस्ट गोइंग टू फॉर्म द लाइक टेलॉक्स। किसी भी चीज का हम टेलॉक फॉर्म करते हैं, एंड इसी टीलॉक के बेसिस पे वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन जो हमारी एक्चुअल नीड की रिक्वायरमेंट होती है एसडीएन फैब्रिक में। तो इसका टीलॉक एक्सटेंशन से क्या मतलब हुआ, चलो इसको समझते हैं। तो अभी हमारे मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आप लोग म्यूट कर लो, किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आई डोंट नो हु इज दिस, सो आप लोग म्यूट कर लो प्लीज। सो इसमें होता क्या है कि जैसे ये राउटर है, अगर इस राउटर पे आप लोग देखोगे तो इस राउटर पे दो सर्किट है, राइट। एक आपका एमपीएलएस है, एक आपका इंटरनेट है, ठीक है। इस पे देखोगे तो इस पे भी आपका एक एमपीएलएस है, एक इंटरनेट है, यहाँ भी एक एमपीएलएस है, यहाँ पे एक इंटरनेट है। तो जहां पे मान के चलो डुअल राउटर है और सिंगल राउटर है, तो इन दोनों में क्या है, सिंगल राउटर है तो यहाँ पे मेरा एक इंटरनेट एक एमपीएलएस हो गया, इट्स मेक सेंस, राइट। बट डुअल राउटर के सिनारियो में अगर मान लो कि चलो कि अगर एक लिंक पे आपका सिर्फ इंटरनेट आ रहा है और एक सी पे एमपीएलएस आ रहा है, तो क्या होगा अगर ये डाउन हो गया, तो सारा ट्रैफिक आपको इंटरनेट से जाना पड़ेगा, लाइन का आपका गेटवे भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू प्रोसेस द ट्रैफिक, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया गया और कैसे दूर किया गया टीलॉक एक्सटेंशन से, उसको हम आज समझेंगे। तो प्रॉब्लम आज कि हमारा जो एजेंडा क्या था कि हमारा जो डुअल साइट लोकेशन है जहां पे दो हमारे पास राउटर हैं, उस पे क्या हुआ कि हमारे पास इंटरनेट सर्किट भी चाहिए होता है और एमपीएलएस सर्किट भी चाहिए होता है दोनों राउटर पे। देखो, तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर इन केस ये राउटर डाउन हो गया तो आपको यहां से ट्रैफिक इंटरनेट पे भी चला जाएगा और यहां से आपका एमपीएलएस पे चला जाएगा। दिस इज द बेनिफिट्स, राइट। अगर ये अप एंड वर्किंग है तो यहाँ से आपका इंटरनेट भी जाएगा और यहाँ से एमपीएलएस भी जाएगा, और ये राउटर आइडल सिनारियो में चुपचाप बैठा रहेगा और चुपचाप आपकी ट्रैफिक को मतलब देखते रहेगा कि जब ये फेल ओवर होगा तब ये आपका पिक्चर में आएगा। इसको अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते थे लैन में, हम लैन में एफएचआरपी यूज करते थे, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसके तीन ब्रदर हैं, जिसको हम बोलते हैं एचएसआरपी, जिसको बोलते हैं वीआरआरपी और इसको हम बोलते हैं जीएलवीपी। इन किसी भी थ्री फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को यूज करके यू कैन मेक दिस एज ए प्राइमरी एंड दिस एज ए स्टैंड बाई, राइट, और एक्टिव और पैसिव, इस तरीके से आप इसको डेफिनेशन कर सकते थे। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपका सारी सिचुएशन सही चल रही है, so this will be the always primary and this will be the always secondary, but if in case anything goes wrong with this router or these links, so this will become the primary, so आपका सारा traffic going to be handled by this router B. So this is how the traffic was still forwarding and it was forwarding in the legacy environment, जहां भी आपका legacy होता है environment ऐसे ही चलता है। तो आपके उस legacy environment में साइड पे दो routers होते हैं, टू WAN ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, और एवरी राउटर इज कनेक्टेड विद ऑल ट्रांसपोर्ट। देखो ये भी कनेक्टेड है इससे और ये भी कनेक्टेड है इससे, सारे ये कनेक्टेड हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। द प्रॉब्लम वाज कि आप इतने सर्किट लेते हो तो आपका टू एक सर्किट का कॉस्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सो आपका कॉस्ट इज गोइंग टू बी हाई। अब ये कॉस्ट जब हाई हो गया आपका, सो उससे आपका नुकसान क्या हो गया कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूं कि क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को दो लिंक या दो मुझे सर्किट ना लेना पड़े, मैं सिर्फ एक सर्किट लूं एक एक राउटर पे और मेरा काम हो जाए।
ये दोनों को मैं हटा दूं, ये मैं हटा दूं और सिर्फ एक एक सर्किट लूं, फिर भी जो मैं अचीव करना चाह रहा था कि मतलब इस राउटर पे 2 सर्किट बन जाए, इस पे भी 2 सर्किट बन जाए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इट इज पॉसिबल. So this was the question, right? So you can see the question: Can I eliminate the cross links and extend the transport over the LAN? मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों सर्किट को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरा क्या होगा? कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेव. माई कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेव. सो जब मेरा पैसा बचेगा तो माई ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, मेरी कंपनी को फायदा होगा. और जो मैं काम वैन के थ्रू कर रहा हूँ उसी को मैं लैन के थ्रू कर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? मतलब ये वाला इंटरनेट सर्किट को एक्सटेंड करके यहाँ तक ला देता हूँ और इसके एमपीएलएस को करके यहाँ तक ला देता हूँ. तब इस राउटर पे भी 2 लिंक हो गया, एक नीचे से एमपीएलएस हो गया और ऊपर से इंटरनेट हो गया. और इस राउटर पे देखो तो ये वाला इंटरनेट हो गया, ये एमपीएलएस हो गया, तो दोनों लिंक हो गए. बट हमने क्या यूज किया? यू यूज द लैन, लैन सेक्शन. तो ये पॉसिबल है ओनली इन एसडी वैन. ये लेगेसी वैन में इट वाज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज द कॉल टीलॉक एक्सटेंशन. इसी को हम अगर कुछ ऐसा करते हैं, लैन के थ्रू हम वैन को एक्सटेंड करके दूसरे राउटर पर ले जाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट को दूसरे को फिर पहले पे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टीलॉक एक्सटेंशन. ठीक है. सो देखो इसको कैसे होता है. सो यहाँ पे यही काम किया गया, एक्सटेंडिंग इंटरनेट फ्रॉम राउटर ए टू बी. मतलब जो राउटर ए की सर्किट्स है इंटरनेट वाली, उसको एक्सटेंड करके राउटर बी पे लगा दिया. देखो यहाँ पे ऐसे इसकी ब्रिज बना दिया. सो मेरा राउटर बी पे भी मेरा एक एक्सटेंशन हो गया, राइट. सो मेरा दोनों सर्किट्स पे मेरा बेसिकली एक्सटेंशन हो गया. एंड सिमिलर जो आपका एमपीएलएस की लाइन है उसको भी लैन के थ्रू एक्सटेंड करके आपने इस पे कर दिया. तो राउटर बी establish the second control connection over the LAN cross link. किसके लिए? इंटरनेट के लिए. सिमिलर राउटर ए आपका एमपीएलएस के लिए बनाएगा थ्रू द लैन. दिस इज कॉल्ड MPLS extension. This is called internet extension via the LAN. So this is how it is going to be happen. So इतनी कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी. So exactly the same procedure जो आप इंटरनेट के लिए कर रहे हो, ये एमपीएलएस के लिए करना है. मतलब जो ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो ग्रीन कलर का, वैसे ही आपको यहाँ पे येलो कलर का एक्सटेंशन करना है. दिस इज कॉल्ड टीलॉक एक्सटेंशन. ठीक है. अभी इसके कुछ हमारे पास यूज केसेस हैं. हमारे पास कैसे यूज केसेस होते हैं, क्या होते हैं? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो टीलॉक एक्सटेंशन होता है, ये टीलॉक हमारा एक तरह से जो बीजीपी का नेक्स्ट होप एट्रीब्यूट आप लोगों को पढ़े होंगे, सिमिलरली ऐसे ही काम करता है. सिमिलरली ऐसे ही कि मतलब नेक्स्ट होप क्या बनाता है कि अगर एक राउटर से आपको दूसरे राउटर पे जाना है, अगर राउट जाता है, आपने यहाँ से कुछ प्रीफिक्स एडवर्टाइज किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रीफिक्स अगर आपका एक्स है, तो ये एक्स जब यहाँ पहुंचेगा तो ये बोलेगा कि मेरा नेक्स्ट होप क्या है, तो ये इसको लेकर जाएगा. तो जब राउटर को इसको रिप्लाई करना होगा तो उसका नेक्स्ट हब से रिचेबिलिटी, नेक्स्ट हब से कनेक्ट करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू रिप्लाई. सो इस तरीके से आपको रिप्लाई भी आपको मिल जाता है. सो बेसिकली इट इज गोइंग वाया दिस नेक्स्ट हब कम्युनिकेशन. सिमिलर वे में क्या होता है कि अगर टीलॉक आप यूज करते हो तो टीलॉक इज जस्ट गोइंग टू कैरी द नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको वो बताता है कि हाउ यू कैन रीच फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन बाय यूजिंग द टीलॉक्स. सो यहाँ के प्रीफिक्स अगर यहाँ से अगर एडवर्टाइज करते हैं थ्रू द ओएमपी, अगर इसके पास पहुंचता है ओएमपी, तो ये बताता है ओएमपी का मेरा नेक्स्ट हॉप क्या है. जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं इस राउटर पे भी हूँ, मान के चलो कि मैं हूँ VS3 पे मान के चलो कि मेरा जो ये वाला प्रीफिक्स है 15.15.15, अगर मैं इसका देखता हूँ, सो 15 देखो तो ये 15 वाला प्रीफिक्स है. तो इसका बोलता है टीलॉक क्या है. तो इसको फोकस कर आप लोग देखो, इसका टीलॉक क्या बोल रहा है कि आपके सिस्टम आईपी ये वाली है, आपका पब्लिक इंटरनेट से भी लर्न हो रहा है और एमपीएलएस से भी लर्न हो रहा है और इनकैप्सुलेशन आपका आईपी से है. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द टीलॉक इन्फॉर्मेशन. सो अगर इस राउटर 3 को इस प्रीफिक्स पर पहुंचना है तो ये जानता है कि मेरा टीलॉक क्या है, मुझे कहाँ लैंड करना है, तो ये आईपी से टनल इसके साथ बनाएगा और फाइनली आपका पैकेट यहाँ पे आ जाएगा और डेटा कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा थ्रू द इंटरनेट एंड एमपीएलएस बोथ टू रीच टू पर्टिकुलर दिस लैन सबनेट. सो दिस इज सिमिलर एक्टिंग एज ए नेक्स्ट हॉप ऑफ द बीजीपी एट्रीब्यूट. उसी के बारे में ये बता रहा है. ठीक है. सो आप टीलॉक में क्या होता है, आपको 3 चीजें होती हैं आपको पता है. सिस्टम आईपी होता है आपका, जो आपका कलर होता है, और इनकैप्सुलेशन. सो 3 टपल ऑफ टीलॉक आपको हमेशा याद रखना है. कभी कोई टीलॉक पूछे तो यू जस्ट हैव टू डिफाइन टीलॉक इज ट्रांसपोर्ट लोकेटर इज कंसिस्ट ऑफ द 3 टपल्स, दैट इज सिस्टम आईपी, द कलर एंड इनकैप्सुलेशन. और जितने आपके डिवाइस पे सर्किट्स लगे होते हैं उसका अलग अलग कलर होता है. इनकैप्सुलेशन सेम हो सकता है बट कलर कुड नॉट बी सेम. सिस्टम आईपी सेम हो सकता है बट
एक ही यूनिक चीज होता है, दैट इज अ कलर। वो आपका यूनिक होता है हर एक साइट के लिए, हर एक इंटरफेस का। ठीक है। सर सर सिस्टम हाँ, आईपी भी तो यूनिक ही होगा सर, सारे डिवाइस का। सिस्टम सारे डिवाइस पे सिस्टम आईपी यूनिक होगा, बट आप जस्ट मान के चलो कि यहाँ पे आपका एक राउटर है, इस पे 3 सर्किट है, तो सबका तो सिस्टम आईपी सेम हो गया ना फिर तो। बट क्योंकि तीनों मैं का। अगर कोई कोई भी जैसे अगर मेरे को डिवाइस सर्च करना है या कोई कॉन्फ़िगरेशन उस पे पुश करनी है टेम्पलेट बना के, तो अगर मैं उसके थ्रू करूंगा, सिस्टम आईपी के थ्रू करूंगा, तो फिर वो सेम ही दिखाएगा, तो तीनों पे हो जाएगा ना सर। सिस्टम आईपी तीनों का सेम होगा, क्योंकि सिस्टम आईपी आपका सेम हो गया है, लेकिन इसमें यूनिक क्या होगा, कलर होगा। कलर यूनिक हो गया ना सबका, तो सिस्टम आईपी सबका सेम हो गया, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन यूनिकनेस क्या हुआ आपका, कलर हो गया। कलर कुड नॉट बी सेम ऑल 3 इंटरफेस, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिस्टम आईपी हर एक डब्बे का एक ही होता है, वो जी दो नहीं जी हो वो। सकता है। ठीक है। Exactly. जी जी। हाँ Encapsulation and system IP both are same. Only interface color change होगा। हाँ, कलर चेंज हो गया। जैसे कि प्राइवेट की बीज इंटरनेट की पब्लिक इंटरनेट जैसे भी हो तुम्हारा। हम्म। ठीक है। सो अभी तक हम यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ तक तो हमने समझ आ गया लाइक वाइज। सो इसका कुछ बताया है इसने कि डिफरेंट डिफरेंट यूज केस क्या होते हैं। देखो यूज केस जो आप पूछ रहे थे ना वीरेंद्र जी, तो जी यूज जी केस कुछ नहीं होता, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दे ऑल आर यूज केस। ठीक है। सब कुछ यूज केस ही है, जितना भी हम लैब टास्क कर रहे हैं दे ऑल आर यूज केस, कि हम कैसे टेस्ट कर रहे हैं, दैट ऑल आर पीओसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूज केस। ये कुछ अलग से नहीं होता है, जो हम काम करते हैं उसी को यूज केस एक थोड़ा फैंसी नेम दे दिया जाता है। तो ये देखो यूज केस में देखो क्या बता रहा है कि टीलॉक एक्सटेंशन की यूज केस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। यूज केस का मतलब क्या क्या सिनारियो हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो दिया हुआ है कि आपके डुअल इंटरनेट एक्सटेंशन हो सकता है, जिसमें आईएसपी 1 का एक ट्रांसपोर्ट हो, आईएसपी 2 का एक ट्रांसपोर्ट हो। इसमें इंटरनेट एंड एमपीएलएस को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू एक्सटेंशन कर सकते हो। ठीक है। डायनेमिक राउटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बीजीपी ओएस पे लर्न कराकर। डुअल एमपीएलएस एक्सटेंशन स्टैटिक कर सकते हो, इसमें दोनों साइड स्टैटिक चले आपका एमपीएलएस एमपीएलएस साइड पे, और दोनों पे डायनेमिक भी चला सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में ये सारा टीलॉक एक्सटेंशन आपको सपोर्ट करता है। तो अभी जैसे देखो हमारे पास क्या है कि मान के चलो कि ये आपके राउटर है, इस राउटर पे हमारे पास दो दो सर्किट टर्मिनेटेड है, एक ये टर्मिनेटेड है, ये की टर्मिनेटेड है। ठीक है। ये की टर्मिनेटेड है और ये की टर्मिनेटेड है। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो कि इस राउटर पे, अब देखो यहाँ पे मेरा बीजीपी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बीजीपी चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। तो मुझे अगर इन दोनों में टीलॉक एक्सटेंशन करना है तो क्या पॉसिबल है, आंसर यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल। मुझे क्या करना है कि इस एमपीएलएस को डाउन यहाँ कर देना है, और यहाँ से इसको स्टैटिक में, दोनों लिंक को मैं निकाल दूंगा यहाँ से, और मेरे पास बचेगा सिर्फ एक एक लिंक, ये कोई वाला बचेगा, ये केला बचेगा। तो एमपीएलएस को मैं एक्सटेंड करके लाइन के थ्रू यहाँ ला दूंगा, और इंटरनेट को एक्सटेंड करके यहाँ ला दूंगा। सो मेरा इस राउटर पे भी दो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, एक एमपीएलएस भी हो जाएगा और एक इंटरनेट भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी अचीवेबल। ठीक है। सो इसलिए इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक। सो द नेक्स्ट थिंग, लाइक ये टेलॉक एक्सटेंशन जो हमारा है, सो इसके जो हमारे यूज केसेस हैं उसमें थोड़ा सा और अगर जाते हैं तो देखो यहाँ पे कि अगर डुअल इंटरनेट है जिसको टेलॉक एक्सटेंशन करना है, तो देखो इसमें आईएसपी 1 है, आईएसपी है, इन दोनों को भी आप लैन से कर सकते हो। तो वैन एज राउट विल परफॉर्म द नेट ऑन द ट्रैफिक फ्रॉम द टेलॉक एक्सटेंशन इंटरफेस, नेट भी आपको करना पड़ेगा, और डिफरेंट कलर बीज इंटरनेट है, पब्लिक इंटरनेट है, और दोनों को ही मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। एक यहाँ से खींच के यहाँ ला रहा हूँ, एक यहाँ से खींच के यहाँ ले जा रहा हूँ। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसमें आपका टेलॉक एक्सटेंशन विद स्टैटिक राउट, जिसमें एक एमपीएलएस सर्किट है, एक इंटरनेट है। देखो तो इसमें आपका एमपीएलएस से कनेक्शन आ रहा है, उसको स्टैटिक से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसको यहाँ से आपका जो भी पब्लिक इंटरनेट है, बीज इंटरनेट है, उसको यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। अगर इसमें हमें एमपीएलएस डायनेमिक बीजीपी ओएसपीएफ चलाना है तो भी हम कर सकते हैं, वो भी सपोर्ट करेगा आपका। फिर अगर आपको इसी तरीके से कुछ आपको डायनेमिक दोनों साइड चलानी है तो भी सपोर्ट करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो अभी हम करने वाले हैं, एंड देन फाइनली आपको कुछ कुछ चीजें आपको इसमें टेस्ट करेंगे, जो ये इनके लेकिन क्लाउड सर लैब में कर रखा है। लेकिन सर हाँ। इसमें तो आईएसपी को तो लॉस किया ना वैसे देखे तो। हाँ, तो आईएसपी का आपको फायदा है ना, तो आईएसपी का आप क्यों सोच रहे हो? है ना, क्योंकि आईएसपी का। आईएसपी को जैसे दो लिंक लेनी थी, अगर कस्टमर एक लिंक से अगर काम निकाल रहा है
तो उसका तो मतलब क्या लॉस ही है उसमें। हाँ हाँ ये एकदम लॉस है, यही तो एसडीएन का फायदा है, तभी तो लोग एसडीएन यूज कर रहे हैं, आपका पैसा सेव हो रहा है ना। आईएसपी को छोड़ो ना, क्या करना है उसको। लेकिन उसके बावजूद अपने 4 पोर्ट भी तो सर मतलब के यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब 4 पोर्ट बेकार ही जा रहे हैं ना मतलब। अरे पोर्ट तो रहते ही है ना राउटर पे। राउटर खाली। पे भी कितने पोर्ट होंगे सर? पीसीसी इतने तो पोर्ट नहीं होते ना, उसमें 8-10 पोर्ट होते हैं मैक्सिमम। हाँ हाँ पोर्ट रहते हैं, बट 2 पोर्ट अगर टेलो कनेक्शन के लिए यूज करके आप पैसा सेव कर रहे हो, 2 ही पोर्ट चाहिए ना। आप एक हाँ पोर्ट भी यूज हाँ। कर सकते हो, एक पोर्ट यूज करके उस पे आप वो बना सकते हो, सब डॉट वन क्यू बना सकते इंटरफेस। हो, सब इंटरफेस बना सकते हो। वो भी कर सकते हो, इट्स नॉट कि 2 फिजिकली लेना है, आप सब इंटरफेसिंग कर सकते हो। हम्म, ठीक। एसपी का नुकसान है, आई डू अग्री। ठीक है, 2 लिंक की जगह एक लिंक लेना पड़ रहा है, बट आपका फायदा है। टी लॉक में ओनली 3 पोर्ट यूज होगा, एक LAN का, एक बीच का आपका जो टी लॉक के लिए सब इंटरफेस बना के, बाकी एक ISP का, 3 ही इंटरफेस यूज होगा। हाँ डिपेंड करता है, आप अगर लाइन वाले भी अगर चाहो तो एक एक ही पे सबका सब इंटरफेस बना दो, सब सारे कनेक्शन का, या 2 पे ले लो, एक प्राइमरी एक बैकअप कर लो। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में कैसे कैसे वहां पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसी हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ हाँ सर, अगर आपका हम्म ISR 1121 की 111 है, उस पे L3 पोर्ट 2 नंबर से, तो उस पे हम्म भी हो सकता है। हम्म राइट। सर मेरा एक डाउट और था, ये हाँ बताइए। SD1 को छोड़ दीजिए, लिगेसी में अगर हम ऐसे करेंगे, 2 राउटर के बीच में हम स्टैटिक की बीच भी चलाएंगे, तो आप हमारा वान फेलोवर हम्म नहीं हो पाएगा? लैन के लिए हमारा चलेगा HSRP की जो स्टैंड बाय जो होता है लैन के लिए, ताकि वान के लिए हम दोनों राउटर में एक केबल कनेक्ट कर देंगे और दोनों बीच में स्टैटिक की EBG चलाएंगे, तो वान फेलोवर नहीं होगा ये सिनेरियो में, एक राउटर में होगा क्या इंटरनेट और दूसरे राउटर में आप उसमें MPLS। उसमें फेलवर तो हो जाएगा, लेकिन आपकी एक्चुअल कलर जो है ना, वो नहीं, मैं वहां एसडीएन पे। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, एसडीएन बात नहीं कर रहा हूँ, लिगेसी का बोल रहा आप हूँ। बोल रहे हो कि 2 राउटर है, ठीक है, इस पे 2 बैन लगे हुए हैं, हाँ। ठीक है, और यहाँ पे राइट नीचे आप राइट आईबीजी भी चला दो, राइट। राइट। हाँ तो बीजीबी आपका की स्टैटिक, हाँ। स्टैटिक चलाओगे तो फिर आपका मतलब क्या मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा ना फिर तो। स्टैटिक सर चलाओगे तो जैसे क्यों? गेटवे पीसी का पॉइंट भी सोचो, पीसी का गेटवे आपका एट अ टाइम आपका ये रहेगा ना, तो एचएसआर पे नहीं, हम चलाना पड़ेगा ना नीचे, आपको। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, लैन के लिए तो आपको HSR भी चलाऊंगा, मैं वान हम्म का बात कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेट जो वान ट्रांसपोर्ट के लिए मैं दोनों बीच में IBGP और स्टैटिक चलाऊंगा, तो काम नहीं करेगा? तो काम कैसे करेगा, आप ये बताओ कि ये वाला आपका एमपीएलए सर्किट है, ठीक है, अगर ये डाउन चला हाँ गया, हाँ ठीक है, तो फिर हाँ आप इसको हाँ। कैसे, मतलब यहाँ पे आपका इंटरनेट का जो है, अब इसके थ्रू आपको इंटरनेट की डिसेबिलिटी बनाना पड़ेगा, इसके थ्रू जाना पड़ेगा आपको, आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट पे, आपको हाँ इसके तो थ्रू मैं, इंटर। हाँ केबल कनेक्ट करके IBGP चलाऊंगा नीचे दोनों बीच में। हाँ तो आईबीजीपी चलाओगे तो ये आईबीजीपी में हाँ आपका इंटरनेट वाला राउट पे रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तब तो यहाँ पहुंचेगा फिर। हाँ हाँ फिर हाँ, एक नहीं गेटवे हो पे हिट जाएगा ना करेगा, पूरा। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा आपका, ये चलता है, ये प्रोडक्शन में ऐसे ही चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, चलता है, बिल्कुल चलता है, 100% चलता है। बट हाँ हाँ, आपका नहीं हमारा आपका चल रहा जो है जैसे। ट्रांसपोर्ट है ना, आपका इंटरनेट वाला हम्म। ट्रांसपोर्ट यहीं रहेगा, ये एक्सटेंड होकर यहाँ पे नहीं आएगा, आपको यहाँ पे कोई दूसरा मतलब आईजीपी यूज करना पड़ेगा, और इनके दोनों में आपको रेडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब चलेगा ये। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, दोनों बीच में चलेगा IBGP, और आप उधर से जो आपका, मान लीजिए आपका ये MPLS है, EBGP है, हम्म तो EBGP पे हम्म आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ चल जाएगा, बट जो कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्ट लोग जो एक्सटेंशन का है ना, टीलॉक एक्सटेंशन का, वो नहीं होगा, मतलब आपका नहीं सर, मैं ट्रांसपोर्ट। मैं SD1 का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं लीगेसी हम्म नेटवर्क का बात बोल रहा हूँ। हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, मैंने चल जाएगा। हाँ हाँ। चल जाएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं, हाँ, चल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लैब्स, ठीक है, तो अभी हमारे लैब में क्या करना है, तो अभी मुझे करना क्या है कि अगर आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर बॉक्स पे, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, सो ये वाला राउटर नहीं है, मैं एज 1 और एज 2 दोनों खोल लेता हूँ। तो एडमिन, एडमिन, तो इस एज 1 एज 2 में जब मैं खोल लेता हूँ, तो शो रन VPN 0 में चलाता हूँ, तो देखो इस पे आपको 2 ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, एक इंटरनेट है और एक आपका MPLS है, ठीक है। दूसरा जो राउटर है इस पे भी अगर देखोगे आप लोग, सो इस पे भी मेरे को शो रन, तो इस पे अगर VPN 0 में देखोगे, एक आपका इंटरनेट है और एक आपका MPLS सर्किट है, दोनों दोनों है।
तो मुझे करना क्या है, मैं इसको बीच वाले को क्लोज कर देता हूँ, राइट। सो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये इस राउटर पे मुझे एक ट्रांसपोर्ट रखना है, इस पे से एमपीएलएस मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है, और इस पे से मुझे इंटरनेट को हटा देना है। तो मेरे एट ए टाइम जो है एक ट्रांसपोर्ट ही यूज होगा किसी एक बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? कोई हाँ डाउट तो सर, नहीं आगे किसी को? आना नहीं, प्रोसीड कीजिए। जी जी क्लियर है। ठीक है। सो अभी मुझे करना क्या है कि मैं जाकर किसी एक इंटरफेस से आपको एमपीएलएस हटाता हूँ, किसी एक पे जाके मैं इंटरनेट हटाता हूँ, एंड देन विल ट्राई टू डू द टीलॉक एक्सटेंशन। सो मान के चलो कि आपका इस राउटर पे मैं एक एमपीएलएस रख लेता हूँ और एक पे इंटरनेट रख लेता हूँ, तो क्या करूंगा, चलो मान के चलो कि यहाँ पे मैं गया और इस राउटर पे जाने के बाद यहाँ पे इसकी एक लिंक को मैंने डाउन कर दिया और यहाँ भी एक लिंक को मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। तो चलो करते हैं इस पे। एक सेकंड मुझे देना, एक मैसेज आ रहा है किसी का, बस इसको देख लो। ठीक है। सो मैं गया इस वाले राउटर पे जाने के बाद मैं VH2 पे गया, मान के चलो कि इसका मैंने एक लिंक डाउन कर दिया, कुछ भी किसी भी लिंक डाउन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद VPN 0, और मैं यहाँ पे इस लिंक को मान के चलो कि मैंने अभी शट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे MPLS नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको MPLS को शट करके कमिट मार दिया, तो यहाँ पे MPLS की सर्किट नहीं है। तो इस वाले राउटर पे मेरा मान के चलो कि MPLS खत्म हो गया, इस पे सिर्फ इंटरनेट है, ठीक है। इस राउटर पे गया मैं और इस पे मैं इंटरनेट को, इस पे MPLS शट मारा तो इस पे मैं इंटरनेट को शट मारता हूँ, ठीक है। ये वाला राउटर पे जाके इंटरनेट को शट मार देता हूँ। तो मैं R1 पे गया एंड R1 पे जाने के बाद अभी EH1 VPN 0 पे गया और इसके बाद मैं इंटरफेस जो है मेरा, ये वाला मेरा इंटरनेट का है, ये वाला, इसको मैंने सॉरी इसको मैं इसको शट डाउन कर दिया, इसको कमेंट कर दिया। अब ये देखोगे शो कंट्रोल कनेक्शन, अगर देखोगे तो आपके अब सिर्फ आपका इस राउटर पे MPLS कंट्रोल कनेक्शंस हैं, एक ही है। और दूसरे राउटर पे अगर देखोगे शो कंट्रोल कनेक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ आपका पब्लिक इंटरनेट है। सो डिफरेंट डिफरेंट राउटर पे आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका ISP अभी अप इन वर्किंग है। अब क्या करना है कि मान के चलो कि इस राउटर पे अभी एक ISP है, इसमें मेरा एक डाउन हो गया है। मान के चलो कि ये वाला जो है आपका, सॉरी ये वाला आपका लिंक नहीं है, ये वाला लिंक आपका डिलीट हो गया है। और इधर से ये वाला नहीं, सॉरी इस पे से ये वाला डिलीट हो गया, ये लिंक नहीं है यहाँ पे आपका, और इस पे से आपका ये वाला नहीं है। तो मान के चलो कि इस राउटर पे आपको MPLS को एक्सटेंड करना, मतलब इस लिंक को खींच कर यहाँ से यहाँ लाना है, और यहाँ से मान के चलो इंटरनेट खींच के आपको यहाँ पे लाना है। देखो टिलोकेशन होता है कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास एक एक लिंक ही अप है इन दोनों पे। तो मुझे एक बीच का जो क्रॉस लिंक जो बनाया हुआ ना, इसको मैं एक को एक ही इंटरफेस में सब इंटरफेस बना सकता हूँ और मैं अलग अलग भी यूज कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू मी कि मुझे कैसे करना है। तो मान के चलो कि मैं एक ही को बनाना है, तो मैंने क्या किया कि इस VH राउटर पे जाकर मैंने इस लिंक को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको IP डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे VH1 पे मैं गया, VH1 पे जाने के बाद मैं एक लिंक को ले लेता हूँ, जैसे 0/2 वाला पोर्ट को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ गया VH1 पे, और इस पे जाने के बाद मैं एक्चुअली ये, अब बताओ कि ये ट्रांसपोर्ट आपको वैन के थ्रू, तो कौन सा VPN में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, आप लोग बताओ मुझे। VPN कौन सा होगा 0 इसको 0। जीरो क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो VPN 0 में ही होगा, राइट। सो इसको VPN 0 में मैं ले लूंगा, और इंटरफेस मेरा जो होगा वो मेरा 0/2 होगा। सो जी 0/2 इंटरफेस हो गया। अब इसे इंटरफेस जब ले लिया तो इस पे मुझे IP असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इस पे IP असाइन कर दूंगा, इंटरफेस सॉरी IP एड्रेस मैं यहाँ मान के चलो कि मैं दे देता हूँ 10.2.0.1 10.2.0.1/24, कुछ भी ले लो IP, या 30 ले लो, पॉइंट पॉइंट बनाना है तो 30 ले लेते हैं।
ठीक है, और इसको नो शट कर देता हूं मैं, और इस पे कुछ MTU सेट कर दो। इसको MTU इसलिए सेट करना है क्योंकि मान के चलो कि MTU नहीं सेट करते तो कुछ हेडर ऐड हो जाते हैं, तो 4 बाइट के हेडर ऐड हो जाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप इस पे सेट कर दो 1496 MTU, इसको कमिट कर दो। तो यहाँ पे देखो आपका ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया है। शो रन शायद उसका VPN। कलर भी रिमूव करना पड़ेगा ना शायद, पहले वाले हाँ इंटरफेस अभी का। बताता हूँ, वो एरर देगा, बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे VH1 पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अभी मैं पर्पसफुली उसको मैंने नहीं किया, हटाया, ताकि हमारा चीजें थोड़ा सा दिख सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने ये डाल दिया इंटरफेस। अब मैं VH सर VH2 से MPLS डिलीट किया हमने। एक मिनट, मैं भी थोड़ा सा एक बार देखता हूँ, एक मिनट मुझे दो। VH2 से, हाँ VH2 से हमने MPLS, एक मिनट देख लेते हैं। शो कंट्रोल कनेक्शन, हाँ इस पे तो कोई पब्लिक इंटरनेट है ना, इस पे सिर्फ MPLS डिलीट किया हमने, और यहाँ से इंटरनेट VH1 कर पे दिया। इंटरनेट। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम जो एक्सटेंशन कर रहे हैं VH1 पे थ्रू हम VH2 पे MPLS ला रहे हैं, VH2 पे MPLS ला रहे हैं। और VH1 पे इंटरनेट। हाँ ठीक है। सो अभी करना क्या है आपको कि जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने फिर से गया, और यहाँ जाने के बाद मुझे अब इंटरफेस VPN 0 के अंदर गए हम फिर से। VPN 0 के जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम इंटरफेस हमारा GE0/2 ले लिया, ठीक है। और इस पे IP एड्रेस मैं यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे मैंने दिया था 0/1। चलो मैं यहाँ पे 0/2 सेम सबनेट का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 0/2 MTU में देता हूँ यहाँ पे 1496, और नो शट। MTU सब इंटरफेस में आपका मान लीजिए 1500, तो ये फिजिकल इंटरफेस में 1504 होना चाहिए ना। नहीं, जो मेरा इंटरफेस होता है बाय डिफॉल्ट उसकी MT 1500 है ना, तो कई बार हेडर ऐड हो जाते हैं, तो उसको जो बाय डिफॉल्ट 4 बाइट के हेडर ऐड करता है, ठीक है। तो बेटर है आप उसको कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैब में करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आता, बट कई बार प्रोडक्शन में दिक्कत आता है, क्योंकि IP से टर्नओवर बनाता है तो कुछ हेडर बढ़ जाते हैं इसके, ठीक है। हाँ, जब भी तो हो हमें हमें इधर हमारा मतलब सब इंटरफेस में 1500 है, फिजिकल में 1504 है। 1500 आपके फिजिकल इंटरफेस का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, किसी भी इंटरफेस का इथरनेट। लेकिन सर सब इंटरफेस का ही मैंने रखा है 1500, और फिजिकल का 1504 रखा है। कहाँ पे मिल रखा है? 1121 राउटर में जो TLAC बनाया हम लोगों ने सब इंटरफेस में। कहाँ बनाया हमने? अभी तो रिलो बनाया नहीं ना हमने कुछ भी, अभी तो कन्फिगर कर रखा है हम। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा बात बोल रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा अच्छा, तो अब वो देखना पड़ेगा किसी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा, बट जनरली हाँ हाँ 1500 रहता है, ठीक है। ठीक है ठीक है। अपन ने पहले तो डिफॉल्ट, सर ये MTU नहीं डिफाइन किया था, जो पहले ट्रांसपोर्ट इंटरफेस तो हाँ मैं कॉन्फ़िगर जस्ट किया था। दिखा रहा हूँ, मैं आपको एडिशनली इसलिए बता दिया ताकि आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा सर। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि 4 बाइट के हेडर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मैं अगर हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से लोग हटा, यहाँ पे जहाँ कन्फिगरेशन नहीं हुआ, राइट। सो मैं एक जगह कन्फिगर करता हूँ, एक जगह नहीं करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, और ये वाला, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ VPN 0 इंटरफेस, क्या हमारा है GE0/2 IP एड्रेस 10.2.0.2/30 नो शट, ठीक है। यहाँ पे MTU नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कमिट कर दिया। अब मेरे को चेक क्या करना है, अब मेरे को पिंग करके देखना है कि मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामने वाला। तो मैं यहाँ से पिंग करके देखूंगा। सो तो पिंग हो रहा है, मतलब मेरी पॉइंट टू पॉइंट रीचेबिलिटी तो बन गई। पहले रिक्वायरमेंट होती है कि पॉइंट टू पॉइंट रीचेबिलिटी। अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल TLOC एक्सटेंशन करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है आपको? 1 से आपको 2 के लिए करना है। तो अगर 1 से आप 2 के लिए कर रहे हो तो आपको TLOC एक्सटेंशन कैसे करना है? सिर्फ एक लाइन की कमांड आपको डालनी है, सिर्फ एक लाइन की कमांड आपको, सर जहां से एक्सटेंशन। एक डाउट इधर है, आप खाली दोनों इंटरफेस में IP कॉन्फ़िगर किया, कुछ स्टैटिक रूट तो नहीं डाला है, तो रिसीव्ड कैसे हो वेट गया? वेट, अरे वेट थोड़ा हाँ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। तो अभी कंप्लीट थोड़ी हो गया बता रहा हूँ। सब आंसर मिल जाएगा, सबका आंसर मिल जाएगा, अभी जितने क्वेश्चन है सबका आंसर एक मिल जाएगा, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कि राउट की जरूरत क्यों है, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो अभी क्या है कि मैं अभी कुछ नहीं करना, मुझे एक लाइन की कमांड देनी है कि मेरा TLOC एक्सटेंशन हो जाए। सो अभी मैंने देखो यहाँ पे
शो रन VPN 0 पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद मेरा टीलॉक यहाँ पे, तो आपको जहां से टीलॉक एक्सटेंड करना है, मतलब अगर मान के चलो कि अगर जिस राउटर से दूसरे राउटर पे एक्सटेंड करना है तो उस पे सिर्फ एक लाइन की कमांड चाहिए। मतलब मान के चलो कि अगर आपको यहाँ से इंटरनेट एक्सटेंड करना है इस पे, तो आपको यहाँ पे एक लाइन की कमांड देनी पड़ेगी। अगर यहाँ से आपको MPLS एक्सटेंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ इस राउटर पे एक लाइन की कमांड देनी पड़ेगी, बस एक लाइन की कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमेशा आप लोग थंब रूल याद रखना। ठीक है, अब वो कमांड क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो वो कमांड ये है कि आपको बेसिकली जाना है, ये आप GUI से भी कर सकते हो, CLI से भी कर सकते हो, दो चीजें सेम है। सिर्फ VPN 0 के अंदर जाकर आपको एक इंटरफेस बनाना है, उस पर एक टीलॉक एक्सटेंशन की कमांड अलाउ करनी है। ठीक है, सो सर ये CLA के बाद थोड़ा टेम्पलेट का फिलअप करके दिखाना है अच्छा ठीक है, टीलॉक का। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। तो पहले इसको मैंने किया, करने के बाद मैं VPN 0 में गया। ठीक है, VPN 0 में जाने के बाद अब क्या हुआ कि अब मुझे इस इंटरफेस पे जाना है, जो इंटरफेस मेरा VPN 0 का है। इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे लिखो आप लोग टीलॉक एक्सटेंशन, और ये पूछेगा कि कौन सा टीलॉक एक्सटेंशन करना चाहते हो आप, कौन सा टीलॉक, हम कौन सा एक्सटेंशन करना चाहते हैं, कौन सा इंटरफेस एक्सटेंड करना चाहते हैं आप लोग बताओ। MPLS। क्या है उसका इंटरफेस का नेम? अच्छा, इंटरफेस का नेम डिक्लेयर करना है यहाँ पे। ओके, हाँ, ठीक है। G0/1 है ना। जी जी जी, ठीक। अच्छा, तो हमने ये डाल देना है। ठीक है, तो जैसे ही ये डाला हमने, ये मेरा टीलॉक एक्सटेंशन हो गया। इसको बस अब कमेंट कर दो। सो वी डन विद द टीलॉक एक्सटेंशन फ्रॉम द राउटर वेयर यू वांट टू डू द टीलॉक एक्सटेंशन। से आपकी कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटेड ऑन इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी होगी खत्म। अब इस राउटर की आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी कंप्लीट। आपको इस पे एक चीज करनी है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो आपकी यहाँ तो कहानी कंप्लीट हो गई। एक चीज मिसिंग है जो बताऊंगा, कि वो प्रॉब्लम अभी अराइज करता हूँ, फिर आप लोगों को सोल्यूशन देता हूँ। अब आते हैं बात में, अब आप 2 पे आओ। 2 पे आने के बाद आपको क्या करना है कि शो रन VPN 0 अगर क्लिक करते हो तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है टीलॉक की। अब आपको इस इंटरफेस को, जो मेरा 0/2 इंटरफेस है, इसको एज ए MPLS इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है ना, तभी तो आपका आएगा एक्सटेंशन यहाँ पे होगा, तभी तो कंट्रोल कनेक्शंस बनेंगे। सो आपको जैसे आप ये बाकी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे ये MPLS को कॉन्फ़िगर कर रखा आपने, सेम तरीके से आपको यहाँ पे MPLS करना पड़ेगा। इस इंटरफेस को एज ए वैन ट्रांसपोर्ट की तरह कनेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और जाने के बाद इंटरफेस मेरा जो हुआ, इंटरफेस जो मेरा हुआ, सॉरी, VPN 0 के यहाँ अंदर पे में गया। बस एक एडिशनल कमांड आई है भाई, जो एक्सटेंशन की, दैट्स इट। बाकी वो इसी तरह ही है, सेम, राइट। समझा नहीं, मतलब क्या? यहाँ पे जो एडिशनल कमांड आई है वो एक्सटेंशन की आई है। बाकी जो कमांड है टीलॉक की, भी उसी तरह ही है बाकी। H1 की बात करो, H2 की बात करो आप? H2 पे, H2 पे तो H1 अभी पे तो आपने H1 पे तो एक्सटेंशन दे दिया। H2 पे वो इंटरफेस उसी तरह डिक्लेयर करना है जैसे हमारा MPLS है, नहीं दैट्स नहीं इट। नहीं, अभी बता रहा हूँ। हाँ, इसी तरीके से, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसी हाँ तरीके से ठीक है सेम, ठीक है, क्योंकि हाँ ट्रांसपोर्ट इंटरफेस बनाना है आपको। ठीक तो इस ठीक पे ठीक। IP ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये इंटरफेस आपका जो है, इंटरफेस जो आपका दैट इज अ टनल इंटरफेस। ठीक है, यस, टनल करेक्ट इंटरफेस पे करेक्ट जाकर आपको इस पे इनकैप्सुलेशन भी देना पड़ेगा। करेक्ट इनकैप्सुलेशन करेक्ट। क्या होगा? IPsec। लेकिन आपको यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा। कलर क्या दोगे आप? MPLS, क्योंकि आप MPLS दे रहे हो ना, तो यहाँ पे MPLS दो। और रिस्ट्रिक्ट कमांड क्यों देंगे? ताकि इसी से बनाए। लेकिन जैसे ही मैं कमिट करूंगा, कमिट नहीं होगा। अब बताओ कमिट क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग बताओ कमिट क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरे इंटरफेस पे वो कमांड आना कलर की। हाँ, एक मैं वही बता रहा था कि कलर ये जो यूनिक फॉर एवरी इंटरफेस, तो ऑलरेडी ये यस कलर यस, यहाँ पे करेक्ट। पड़ा हुआ है। तो हम ये ये जब कह तक सकते हैं कि जो पहला इंटरफेस डाउन किया वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग हाँ आईपी शिफ्ट हो एड्रेस। जाएंगे, हाँ एक्सक्लूडिंग IP एड्रेस, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग IP एड्रेस सब कुछ एज इट इज। तो मुझे यहाँ से इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा MPLS से कमांड। जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं इसको एक्सटेंशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फिर से गया VPN 0 के अंदर। VPN 0 के अंदर अब मैं जाऊंगा इस इंटरफेस पे। मैं पर्पसफुल इसको छोड़ा था ताकि आप लोगों को इशू पता चल सके। और इस पे मैं टनल इंटरफेस के बाद लिख कर इसको मैं लिख दूंगा नो कलर। सो यहाँ पे लिख दिया नो कलर, बस खत्म। अब मैं गया फिर से कौन से इंटरफेस पे? VPN 0 पे गया और फिर से मैं इस पे गया। ठीक है, फिर से मैं इसको टनल इंटरफेस बोला, इनकैप्सुलेशन बोला, ठीक है, IPsec, और कलर मैंने डाला इसको MPLS, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अलाउ सर्विसेज ऑल कर दिया, और इसको मैंने कमिट कर दिया। अब देखो ये कमिट हो गया आपका।
मेक सेंस यहाँ तक? अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता हूँ, शो रन VPN 0। सो अभी आप लोग का शो रन VPN 0 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देखो, आप लोग यहाँ पे, सो इसके अंदर देखो ये G0/2 की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग दिख रही है, जो नो शट डाउन है, और यहाँ पे आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है। यहाँ तक कहानी क्लियर? मैंने कोई MT कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अभी हमारा टीलॉक की कॉन्फ़िगरेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई बोथ ऑफ द राउटर पे, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। बट अभी भी अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो टीलॉक एक्सटेंशन मेरा हुआ नहीं है। सो अगर मैं कंट्रोल कनेक्शन देखूंगा, शो कंट्रोल कनेक्शन, सो मेरे को यहाँ पे MPLS का दिखा तो रहा है, लेकिन स्टेटस क्या है देखो आप लोग, कनेक्ट है, कनेक्ट मींस डाउन होता है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये ट्राई कर रहा है कि मैं बिल्ड करूं, बट ये बिल्ड नहीं हो पा रहा सक्सेसफुली। ये कंट्रोल कनेक्शंस थ्रू द MPLS, ये कनेक्ट स्टेट में है, दैट मींस डाउन स्टेट है, ये अप नहीं है। अप होगा तो अप लिख के आएगा। तो मतलब MPLS हमारा टीलॉक तो हमने कर दिया, वो कोशिश भी कर रहा है, बट इट इज समहाउ नॉट कनेक्टिंग। अभी नॉट कनेक्टिंग का रीजन ये है कि आपको जब भी टीलॉक बनाते हो, सो आपको उस टीलॉक की तरफ से आपको एक डिफॉल्ट राउट भी देना पड़ेगा, ताकि आप, या स्टैटिक राउट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर MPLS टीलॉक से। आपको जो भी VPN 0 है, इस एक्सटेंशन का नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा, जो आपका राउटर से जहां से आपने एक्सटेंड किया है। मतलब अगर आपने यहाँ से MPLS एक्सटेंड यहाँ पे किया, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट डालो इस एक्सटेंशन राउट की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा H2 पे, फिर से H2 पे जाने के बाद अब इसके अंदर मैं, देखो आप लोग शो रन VPN देखोगे, शो रन VPN 0, तो इस पे मेरा एक स्टैटिक राउट पड़ा हुआ किसकी तरफ से, ये इंटरनेट की तरफ पड़ा हुआ है। तो मुझे सिमिलर स्टैटिक राउट मुझे अपने टीलॉक इंटरफेस की तरफ डालना है, जो मेरा राउटर 1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला इंटरफेस की तरफ। तो मतलब एक करना क्या है, मुझे यहाँ जाना है VPN 0 के अंदर, और सेम IP राउट मुझे यहाँ से कॉपी करना है। सिर्फ नेक्स्ट स्टॉप क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.10.2.1, और मैं इसको यहाँ से कमिट कर दूंगा। अब मेरा हो गया, बट शो कंट्रोल कनेक्शन अभी भी करता हूं तो मेरा अभी भी ये MPLS वाला अप नहीं दिखाएगा। लेट्स वेट, अभी भी मेरा टीलॉक कनेक्शन हुआ नहीं है, देखो अभी भी MPLS का कनेक्ट स्टेट ही दिखा रहा है, इट इज ट्राइंग बट दिस इज कनेक्ट स्टेट। अब ऐसा क्यों, किसी को आइडिया है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? लॉजिक थोड़ा सोचो आप लोग, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हमने सारा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टीलॉक कनेक्शन सब कुछ हो गया, ये यूज केस है। बिल्कुल प्रोडक्शन में ऐसी इशू आती हैं कि हमने टीलॉक की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, फिर भी हमारा कंट्रोल कनेक्शन अप नहीं आ रहा है। अभी भी राउटिंग का इशू है यहाँ पे, इसलिए यस, राउटिंग इशू, लेकिन कौन से राउटिंग का इशू है? अभी जो VH1 के ऊपर जो ना, वो तो डिफॉल्ट रोड उस तरफ ही है ना, इंटरनेट की तरफ। नहीं, यहाँ BGP भी चल रहा है, यहाँ BGP भी चल रहा है ना, BGP तो अप है ना, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे BGP अप है। लेट मी शो यू, डिफॉल्ट राउट भी तो है, आपकी अग्री कर रहे हो, लेकिन वो डिफॉल्ट राउट अभी यूजलेस है, क्योंकि उसका नेक्स्ट एक इनवैलिड है ना। सेकंड, एक सेकंड, लेट मी थिंक अबाउट। हाँ, सर इसका ये हो सकता है ओमपीर में कि तो सारा स्टैटिक रूट तो डिफॉल्ट है, मतलब बाय डिफॉल्ट ओम पे। इसका कंट्रोल कनेक्शन सर ये कंट्रोलर के साथ में बना नहीं है। हाँ नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा, अभी बताओ कि कौन सा सबनेट से आपको कंट्रोल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा? इस सबनेट से ही वो करेगा ना ये तो। इस सबनेट से ये करेगा, इसका इसके मिसिंग पास है कहीं राउट कहीं। और ये सबनेट होना की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या कंट्रोलर को स्टैटिक है, राउट पता उधर है? चला गया। कंट्रोलर इसके बारे में पता है, 10.2 के बारे में नहीं पता है ना ये तो। हाँ हाँ, तो इसको आपको BGP में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। यस यस। वही जब हुआ तक नहीं बताओगे तब तक कंट्रोलर कैसे रिप्लाई करेगा आपको? सो आपको BGP में बताना पड़ेगा कि हाउ यू आर रीचेबल टू मी। सो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जाकर मैं BGP के अंदर, जो BGP कौन सा है, शो रन VPN 0 के अंदर BGP जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाले, इसके अंदर नेटवर्क कमांड से मुझे जो सबनेट है /32 का, ये वाला, इसको मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा /30 का। सो मैं यहाँ गया VPN 0, ठीक है, अभी राउटर BGP जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, और नेटवर्क कमांड में जाकर इसको 10.2.0.0/30 यही होगा ना, इसको मैंने कमिट कर दिया। जैसे ही कमिट किया ये वाला शो रन VPN 0 कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखोगे, तो देखो ये नेटवर्क यहाँ से आपका एडवर्टाइज हो गया होगा, और अगर आप देखोगे यहाँ पे DC स्विच पे, तो ये आपका अब लर्न होने लगा होगा। सो मैं देखता हूँ एक बार तो शो IP राउट, यार कहाँ से आ गई इधर भाई। सो देखो ये राउट आ गया आपका BGP से, अब आ गया ना 5 सेकंड पहले।
यू कैन सी। सो अब क्या होगा, अगर आप अब दोबारा देखोगे इस पर्टिकुलर एज 2 पे, सो यू कैन सी आ गया एमपीएलएस से कंट्रोल कनेक्शन। अब आ गया कि नहीं आ गया, देख रहे हो आप लोग? यस सर। दिस इज द टी लॉक कनेक्शन, देखो ये अब आ गया। सो आपके दोनों टी लॉक यहाँ पे एक्सटेंड हो गए, है ना? इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना ये जी? लेकिन सर वीएच पे अपन ने 2 डिफॉल्ट रूट डाले थे ना सर, कहाँ पे डाले थे? VH2 पे। एक तो पहले से पड़ा था ना मेरे दोस्त, वो तो इंटरनेट की रिचेबिलिटी के लिए है, ये वाला तो इंटरनेट के लिए है ना, ये वाला तो यही तो ब्यूटी एसडी वैन का। एक टाइम पे अब दो लेकिन तीन तेरे से इसमें सर कंफ्यूज, जब ये ट्रैफिक कोई ऐसी भेजेगा तो किस डिफॉल्ट राउट की भेजेगा, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की ट्रैफिक। ये नॉर्मल राउटर होता तो वो कंफ्यूज होता है, एसडी वन नहीं कंफ्यूज होगा। ये दोनों ट्राई करेगा और उसको भेज ये देगा। हाफ ऑफ ट्रैफिक होगी। हाँ, हाफ अप नहीं, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक। ये इंटरनेट को अंडरस्टैंड भी करेगा और सेम टाइम आपको दूसरा राउट भी, दोनों ही एक्टिव राउट है इसमें, दोनों ही एक्टिव राउट है इसमें। यही होता है लेकिन इसमें, दोनों ही एक्टिव लेकिन राउट। किस बेस पे सर ये डिसाइड करता है, ये इंटरनली कोई? हाँ किस बेस पे करता है? देखो अभी दोनों आपको एक्टिव राइट दिखा, राउटिंग दिखा रहे हैं ना, दोनों स्टैटिक दिखा रहे हैं आपको। जी जी। अब ये किस बेस पे करता है, आई नीड टू चेक, क्योंकि मेरे पास इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं है, सो आई कैन नॉट ठीक है, कमिट एनी, ठीक लेकिन ठीक। हाँ बट आई हैव टू चेक। लेकिन ये नो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम, कर नो लेता है, प्रॉब्लम। ठीक है? जी जी। ठीक है। सर ये बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग हो रहा है ना, मतलब SD1 का? नहीं नहीं, लोड बैलेंस नहीं हो रहा दोस्त, बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्टैटिक राउट एक्टिव हैं और दोनों ही एक साथ सर्व ओके होते हैं, सर। और अपने आप चेक कर लो राउटिंग टेबल में। यहाँ पे सर क्वेश्चन एक और, कि वो जो हमने हम्म एक्सटेंशन की कमांड दी थी उस राउटर पे, हम्म। अगर वो कमांड नहीं देंगे तो ये नई कनेक्शन बनाएगा, एक्सटेंड नहीं करेगा उसको। हटा लेते हैं, अब ये दिखाते हैं आपको। लो, यहाँ VPN 0 पे गया, ठीक जी है? जी। जी जी। और मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ कि जब लॉजिकली सोच राउटिंग। रहे हैं, नहीं 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 चलेगा, क्योंकि वो बनाया ही गया कमांड, इसलिए मैं अभी हम्म, दिखाता हूँ आपको। तो VPN 0 पे गया, मैं यहाँ पे config t पे गया एंड VPN 0 पे, और आप बोल रहे हो कि ये वाला कमांड पे जाकर मैं करता हूँ नो tlog एक्सटेंशन, ठीक है? हम्म, और इसको मैंने कमिट कर दिया, ठीक है? हो गया। हाँ अब जी इसमें मेरा कोई tlog एक्सटेंशन नहीं है, सब कुछ ऐसे इन प्लेस है। जी अब जी। यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल कनेक्शन, शो कंट्रोल कनेक्शंस, चला गया, सब खत्म, खत्म हो गया सारी कहानी। जी बिल्कुल, लेकिन राउटिंग तो वहां पे अवेलेबल है अभी भी, राइट? बट वो तब तक कमांड नहीं डालोगे तब तक वो टेलर होगा ही नहीं। उस कमांड इसलिए नहीं। बनाया गया है कि वो हाँ टेलर करने के लिए, वो स्पेसिफिक बनाया गया है कमांड, तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ। यू जस्ट हैव टू डिफाइन। राउटिंग तो है, आई एग्री, बट वो राउटर तब तक नहीं समझेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं। देखो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में प्रोग्रामर को लिखना पड़ता है ना कि तुम्हें करना क्या है। नहीं, जैसे जब हमारे पास लिंक आता है फॉर एग्जांपल वैन का या इंटरनेट का, उसके दरमियान एक से ज्यादा राउटर हो सकते हैं। हम्म जैसे हम कंसिडर करते हैं कि जो VH1 है वो इन बिटवीन एक राउटर है हम्म VH2 के लिए। हम्म इन बिटवीन अगर एक राउटर है, उस राउटर से हमने लिंक लिया है वैन का, हम्म। तो इस एक्सटेंशन से बगैर लॉजिकल सोच रहा हूँ मैं। नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं मना नहीं हाँ। कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये हम्म, कमांड इसलिए बनाया गया है। देखो अभी मैं डाला, जैसे ही सही आप आ सही। गया, कि ये इसको ऐसे ही वर्क करने के लिए बनाया गया है ताकि आपका एक्सटेंशन हो सके। जो आप सोच रहे हो उसमें ये सोच रहे हो कि मेरी राउटिंग है तो रिचेबिलिटी हो जाना चाहिए, आप ये सोच रहे हो, प्लेन जी राउटिंग की तरह जी सोच रहे हो, राइट? कि जी मेरे बिल्कुल। अगर कनेक्शन है तो हो जाना चाहिए, जी हमने जी। बना दिया है तो। लेकिन हाँ। वो तब तक आपका एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट का लॉजिकल कनेक्शन, आपकी राउटिंग तो प्लेन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिचेबिलिटी भी हम्म आप कर लोगे, ठीक है, अंडरले हम्म रिचेबिलिटी। बट ये जो हम्म, लॉजिकल कनेक्शन ये नहीं बनेंगे जब तक कमांड नहीं दोगे आप तब तक, ठीक ठीक। है? अगर सर राउटिंग के बेस पे अगर ऐसे हो जाता तो लेगेसी वैन में नहीं हो जाता क्या? हाँ, तो मैं तभी तो इसको है ना? फैब्रिक को बनाने का हाँ फायदा क्या हुआ कि इसको राउटिंग, प्लेन राउटिंग तो अभी भी करके हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आपका मेरे ख्याल बैकअप पाथ है रेडी हो वही जो जाएगा। VH के ऊपर जो है, अ, हाँ जो हमारी T-लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है, शायद वही डिफरेंशिएट कर रही है नीचे। अगर वो सिंपल सीधी राउटिंग सीधी सीधी होती तो फिर शायद हो जाता। हाँ, राइट 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 राइट। और सेकंड थिंग सर, जो 2 डिफॉल्ट रूट अपन ने कॉन्फ़िगर किए हैं VH2 पे, हम्म
ट्रैफिक एमपीएलएस का आएगा, उसको वो फेल ओवर करेगा एमपीएलएस के उस एक्सटेंशन टीलॉक एक्सटेंशन नेटवर्क इंटरफेस की तरफ। अगर इंटरनेट का आया तो वो दूसरे इंटरफेस अभी कर चेक कर लेते हैं ना, देगा। अभी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इस स्विच पे हूँ, ठीक है, ठीक है, इस स्विच पे भी है, और इस स्विच से मान के चलो कि एक मिनट फेल ओवर करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं पिंग करता हूँ, मान के चलो 13 विथ सोर्स, ये वाला वीरेन 56। देखते पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीचेबिलिटी नहीं है क्या, हो रहा है, ठीक है। सो पिंग तो हो रहा है। अब मैं ट्रेस करता हूँ अगर, ठीक है, इस देखते हैं ट्रेस आता है कि नहीं आता। सो अभी देखो ये आपका कौन सा लिंक से गया, अभी ये जो इंटरफेस है 0/2 आई थिंक एज 1 पे, इसके थ्रू जा रहा है। अभी को देख नेट लेते के हैं। थ्रू जा रहा है। हम्म, और वहां से आपका बाहर निकल रहा है, तो अभी 0/1 पे मैं गया अगर, तो शो रन इंटरफेस, क्या इंटरफेस का नेम है यहाँ पे, GE0/6, GE0/6 शो रन। देख लेते हैं एक बार, इसने दिखाएगा। सो VPN 10 के अंदर देखो ये 2 पे है, तो यहाँ पे लैंड हो रहा है, और यहाँ से लैंड होने के बाद ये बाहर जा रहा है, ठीक है। सो अभी तो ये ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, बट मान के चलो कि ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, ये वाला, ठीक है। चलो इसको कर देता हूँ, 0/1 को मैं डाउन कर देता हूँ, या यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, VPN 10 के अंदर जाकर, VPN 10 के अंदर जाकर मैं इंटरफेस ये वाला शट डाउन कर देता हूँ। कमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से ट्रेस करता हूँ स्विच पे, तभी देखो अब ट्रैफिक आपका यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे .3 IP है, 3 पे आना चाहिए, फिर 3 से या तो इस लिंक से जाएगा या तो MPLS होकर इधर से जाएगा। आ गया 3 पे, तो आ गया पहला होप, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब ये लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है, जो पास सिमुलेट करेंगे तो लोड बैलेंसिंग भी दिखा सकता है बाय डिफॉल्ट, या फिर किसी एक ट्रांसपोर्ट से जाएगा। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि अगर मैं इंटरनेट को डाउन कर दूं तो क्या मेरा इसके थ्रू जाएगा, MPLS के थ्रू, ये चेक कर सकते हैं ना हम। अभी जैसे मान के चलो इसको सिमुलेट करता हूँ एज 2 पे जाकर, देखो आप लोग ऐसे समझो कि अगर मैं गया एज 2 पे, चलो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे गया मेन डैशबोर्ड पे, जाने के बाद यहाँ पे मैं एज पे गया और एज 2 पे गया। एज 2 कौन सा, ये वाला मेरा है। सो इस एज 2 पे रियल टाइम पे गया, एंड देन वी जस्ट हैव टू सिमुलेट द ट्रैफिक। सो मैं गया ट्रबल शूटिंग में अभी देखो कौन सा पाथ ले रहा है, तो सिमुलेट फ्लो करो यहाँ पे। तो अभी आपका VPN 10 से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा सोर्स इंटरफेस है, ये वाला, यही है सोर्स, ठीक है, .3 यही है। डेस्टिनेशन IP क्या है, 13.13.13.13 यही है। एप्लीकेशन कौन कोई भी ले लो, सिमुलेट करो। तभी आपको क्या ले रहा है, दोनों ट्रांसपोर्ट ले रहा है ना, ये तो देख रहे हो आप लोग, MPLS से भी जा रहा है और इंटरनेट बाय डिफॉल्ट ECMP कर रहा है। मतलब आपका हाफ ऑफ द ट्रैफिक MPLS से, हाफ ऑफ द ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट से। MPLS क्यों पिक्चर में आया, क्योंकि आपने यहाँ पे टीलोकेशन कर दिया है। अब मैं जाकर इस इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ, ये वाला इंटरनेट को डाउन कर देता हूँ पर्पसफुली, एंड देन विल सी क्या होता है। तो मैं एज 2 पे गया। CLI इसलिए यूज करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ना टेस्टिंग करने में मजा आए। डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो हम कर लेंगे, जियो में कर सकते हैं, बट बार बार जाकर वहां पे चेंज करना पड़ता है ना। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे VPN 0 के अंदर जाके, ठीक है, इंटरफेस जो मेरा है वो G0/0 इसको मैं शट डाउन कर दिया, इसको मैंने कमिट कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको कमिट किया, अब देखो, अब मैं यहाँ से जाकर ट्रेस मारता हूँ इस पर्टिकुलर बॉक्स से, तो देखो अब क्या होगा बिहेवियर, आप लोग खुद देखो।
तो देखो अभी भी 3 पे हिट किया, 3 पे हिट करने के बाद ये पहुंच गया, लेकिन आपको नहीं पता है कैसे जा रहा है। देखो फिर से पहुंच गया डेस्टिनेशन, डायरेक्ट इस राउटर पे चला गया। देख रहे हो आप लोग, क्योंकि बीच का होप नहीं दिखाता है आपका भी एसडी वैन, सीधा कंट्रोल कनेक्शन लिया और डेस्टिनेशन पहुंच गया। लेकिन अगर इसको सिमुलेट फ्लो दोबारा करूंगा फिर से, देखो अब देखो क्या आएगा, सिर्फ आपका ये ट्रैफिक एमपीएलएस से जा रहा है। कहां से जा रहा है? एमपीएलएस से जा रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही लिंक अप है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव कि आपका ट्रैफिक एक्चुअल कौन सा लिंक से जा रहा है। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो। तब मैं जाके फटाफट बाकी लिंक को अप कर लेता हूँ फिर से, नहीं तो बाद में कभी टेस्टिंग करना हो तो हमें दिक्कत आएगा। तो मैं जिसको इसको शट किया था उन सबको नो शट कर लेता हूँ। तो मेरा इंटरफेस ये वाला था, नो शट कर लिया एंड कमिट कर लिया, ठीक है। और एज 2 पे मैं गया, VPN 0 और मेरा इंटरफेस ये वाला था, इसको भी नो शट कर लिया, इनको मैं कमिट कर दिया, ठीक है। सो अब मेरा अगर मैं सिमुलेट करता हूँ दोबारा से, तो अभी मेरा दोनों लिंक फिर से आ गया एक्टिव। सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट इट। क्लियर गाइज? आप लोगों को समझ आ गया? किसी को क्वेश्चन? सर इसको टेम्पलेट के थ्रू कीवर्ड अगर पर चेंज करेंगे तो सर कहाँ से करेंगे इसको? आप बताता हूँ, टेम्पलेट के थ्रू सीखना आप लोग को, चलो ठीक है, टेम्पलेट के थ्रू सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा दिखा खाली इसका नहीं लोड जस्ट वाला बता दो, उसमें वो देख लेंगे। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेम्पलेट से भी आप लोग को दिखाता हूँ। चलो मैं गया डिवाइस में। अच्छी बात है, आप लोग बस पूछा करो, जितना होगा मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट में गया, सबसे पहले मुझे सर डिवाइसेस इतना में जो, क्लियरिटी से बता देते हो सर, दोबारा देखने की जरूरत नहीं अरे यार थैंक यू, आप लोग क्या बस दुआ होनी चाहिए, ऐसे ही मुझे हम्म, मोटिवेशन दिया करो और अच्छे से बताया करूंगा, ठीक है। और मेरा कौन कौन सा एज है, ये वाला और ये वाला, पहले इनको देखो CLI मोड में है, तो इसको मुझे GUI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ताकि मैं टेम्पलेट से कर सकूं। तो ठीक है, इसको मैं टेम्पलेट पे कर दिया, टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये हमारे हो जाएंगे टेम्पलेट से। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ बताइए। सर जो भी आपने टास्क किया है, जैसे जो ऐड टेम्पलेट्स करते हैं, तो जो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये कभी कभी जो हम एडिट करते हैं, जो जैसे कई बार होता है नेक्स्ट होप होता है या DHCP देने से होता है, वो इंफॉर्मेशन ना कई बार मिल नहीं पाती है, तो वो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर डिवाइस की। कर सकते हो आप, सो रन कन्फिगरेशन में सारी दिखाएगा वो, तो रनिंग कन्फिगरेशन तो टेम्पलेट से ही पुश होता है ना, वो तो सारा कन्फिगरेशन रनिंग में दिखाएगा ही आपको। क्योंकि सर जब मैं टेम्पलेट्स बना रहा था ना, तो वहाँ पे वो नेक्स्ट हुक मांग रहा था VPN 0 का और VPN सर्विस VPN का। हाँ तो नेक्स्ट ऑफ देखो, स्टैटिक राउट जब डालते हो आप हो, तो जब स्टैटिक राउट डालोगे आप तो शोरन चलाओगे तो नेक्स्ट स्टॉप तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ से मिल जाएगा आपको नेक्स्ट स्टॉप, देखो ये देखो नेक्स्ट स्टॉप दिख रहा है ना यहाँ पे सारे राउट का, यही है सर्विस। ना नेक्स्ट स्टॉप, यही होता है ना। जी जी जी। तो यहाँ से दिख जाएगा आपको, अगर आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड है तो, अगर बिल्कुल नया है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो सारे टीलॉक की कॉन्फ़िगरेशन हमारी उड़ गई होगी, यहाँ पे नहीं होंगी। देखो आप लोग टीलॉक इंजन की कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं है, देख रहे हो आप लोग को। तो फिर से आपको टीलॉक इंजन करना है, तो क्या क्या करना है हमें टीलॉक इंजन करने के लिए, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, उस पर IP देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ, उसको हम करेंगे। तो आप लोग बताओ पहला काम क्या करना है, हमें एक इंटरफेस का टेम्पलेट बनाना है, ठीक है, इंटरफेस टेम्पलेट, फिर उस पर हमें IP दे देना है। फिर उस इंटरफेस के टेम्पलेट के बाद VPN 0 के अंदर हमें एक स्टैटिक राउट भी डालना है इस राउटर VS2 पे, ठीक है, ये भी बनाना है। तीसरा क्या करना है, BGP के अंदर आपको एक नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, ठीक है। चौथा क्या करना है, आपको जब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे इस राउटर पे, ये वाला, तो उसके अंदर आपको अलाउ सर्विसेज, इनकैप्सुलेशन, वो सभी चीजें डिफाइन करनी है। पांचवा, इस पे से जो MPLS का इंटरफेस है ये सब शट करना पड़ेगा आपको, और उस पे से कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फाइनली आपको BGP के अंदर नेटवर्क कमांड से कर दिया और स्टैटिक राउट भी डाल दिया, और आपको, हाँ तो फिर ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर चलो करते हैं। सर मेरा हाँ। क्वेश्चन था, जैसे एक डिवाइस है VAJ या CSR है, उस पे 4 हम्म इंटरफेस है, तो चारों इंटरफेस पे हमें VPN 512 और
सर्विस वीपीएन ये देने मैंडेटरी होते हैं या फिर एक ही पे देते हैं? दोबारा पूछो एक बार आप अपने क्वेश्चन को। सर जैसे VH4 है जो अपना नीचे वाला, इस पे हमारे 4 इंटरफेस हैं फिजिकल। अब मैं इसके हर इंटरफेस पे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हर पे ट्रांसपोर्ट वीपीएन, मैनेजमेंट वीपीएन और सर्विस वीपीएन हर इंटरफेस पे इंप्लीमेंट करूंगा या खाली एक पे करना होता है? ये इसका आंसर अगर आप खुद देते तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता, क्योंकि मैं ये बार बार बताता हूँ, ठीक है, कि जो वीपीएन होते हैं वो उनका अलग अलग काम होता है हर वीपीएन का, ठीक है। तो मैंने बताया कि 3 वीपीएन होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि मतलब इतना मैंने बताया फिर भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। तो VPN तो 0 तो अपन ट्रांसपोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं ना सर ये हमेशा? सिर्फ VPN 0 हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। VPN 0 हमेशा जो WAN इंटरफेसेस होते हैं उस पे हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं VPN 0। VPN 1 to 511 और 513 to 65 का जो रेंज बताया था .x मतलब ये रेंज आप देख लेना, ये होता है सर्विस VPN के लिए होता है, जो आप LAN कॉन्फ़िगर करते हो। और जो VPN तीसरा होता है मैनेजमेंट 512 जो होता है, वो सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस के लिए होता है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे भी होता है। तो तीनों का अलग अलग मतलब सिग्निफिकेंस, वो एक दूसरे से लेना देना नहीं है उनका। तो सर एक बंदे ने मेरे अगर से तीन क्वेश्चन पूछ इंटरफेस लिया था सर। ऑक्यूपाई हो जाएंगे, अगर एक एक पे मैं सेपरेट करता हूँ, अगर मेरे मेरे पास ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सर फिर मेरे को तो एक्स्ट्रा इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। नहीं हाँ तो नहीं भाई, ठीक, नहीं सर, नहीं, कोई इंटरफेस बात की नहीं, जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, इंटरफेस वो के 10 सब हैं तो इंटरफेस। इंटरफेस हाँ, को आप यूज कर लो फिजिकल, अगर नहीं है तो सब इंटरफेस बना लो, क्या दिक्कत है, आप विलन टैगिंग कर लो उस पे। जैसे मान लीजिए आपका मॉडल है C11, उसमें जो 2 L3 पोर्ट है और 8 L2 पोर्ट है, तो आप वही L2 पोर्ट को आप ISP लगा के सब इंटरफेस में भी बना सकते हैं। 6 ISP लगा सकते हैं यहाँ पे, 6 ISP आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस का जरूरत नहीं है। मान लो आपका L3 पोर्ट 2 है, GI00 GI001, और आपका L2 पोर्ट 8 नंबर से है, ठीक है। तो GI00 को आप ट्रंक पोर्ट बना दो, बना के उसमें तुम्हारा जो स्विच में है, स्विच पे एक ट्रंक पोर्ट बना दो। बाकी जो 4 ISP है कि 5 ISP है, सब 5 पोर्ट लगा दो, वही उसको VLAN टैग कर दो। और बाकी जो L3 पोर्ट है उस पे सब इंटरफेस बना दो, IP हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसलिए तो वो मॉडल का बहुत डिमांड है, C1111 C1121। हम्म हम्म। ठीक है, सो वी आर गुड। तो चलो अब थोड़ा सा टेम्पलेट से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं आप लोगों को फटाफट टेम्पलेट से सर खाली कॉन्फ़िगरेशन ये कर। सर देखिए, ये मेरा डाउट था। मान लीजिए हाँ हमारा 2 मॉडल है, एक मॉडल है हाँ आपका ASR1013 और एक मॉडल है आपका 8300। हम्म। तो दोनों में टीलॉक एक्सटेंशन हो पाएगा? और HSRP तो नहीं है उसमें, BRP हो पाएगा, BRRP? पहला क्या था, ASR है, दूसरा क्या है? ASR1013, हाँ, हाँ? चलेगा। हाँ, बाकी 8300C, कौन सा, क्या कौन सा मॉडल? 8300। ये कौन सा है, CSR है क्या? हाँ, CS नहीं नहीं, एस 83C, C 8300 है। सी, यार इस मॉडल पे मैंने काम नहीं किया है, तो ये SD1 हाँ सपोर्ट वो करता है, नया मेरे है। को चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, SD1 लेटेस्ट वाला है। हाँ तो करेगा, तो फिर सपोर्ट करेगा ना, SD1 का है तो SD1 का जो भी CSR ASR जो राउटर हैं, ISR जो राउटर हैं जो फैमिली के हैं, तो कोई भी लगा सकते हो, तो BRRP सपोर्ट नहीं करेगा नहीं, आपका। दोनों तो कंफर्टेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के मॉडल डिफर किया तो इस दोनों के बीच में आपका जो लैन सेगमेंट में HSRP काम करेगा कि BRP काम करेगा, वही मेरा कंसर्न है। VRRP करेगा, VRRP अगर चला रहे हो तो SD1, तो VRRP HSRP नहीं सपोर्ट करता है। ओके ओके, ये ओके, तो हो सिर्फ गया VRR। BRP, मतलब लैन के लिए। हाँ, हम्म, सो VRRP सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके। तो ये हो सकता है दोनों डिफरेंस मॉडल में हो सकता है TLOC। हाँ हाँ, टिलोकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल डिफरेंस तो हो जाएगा, इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मॉडल सेम होना चाहिए। कहीं प्री रिक्विजिट मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि प्री रिक्विजिट किसी बोल रहा है। सो प्री रिक्विजिट नहीं होती है इसकी कोई भी, कि आपकी मॉडल सेम होना चाहिए, जैसे आप फायरवॉल में करते हो ना, जैसे कि आपको अगर एचए करना है तो सेम मॉडल होना चाहिए, सेम सब कुछ, जैसे पॉलो ऑल्टो में होता है और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है, तो इसमें ऐसी जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू बी SD-WAN सपोर्टेड इमेज, और वो SD-WAN सपोर्टेड इमेज है तो आपका लॉजिकली दे आर गोइंग टू फॉर्म दैट टेलोकनेशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर एक चलो, अच्छा, क्वेश्चन, छोटा नेटवर्क सा इशू हो गया था। ओके। क्वेश्चन और, हाँ अगर हाँ अगर मेरी मेन साइड पे एक VH है और एक है CH
इन दोनों के दरमियान भी पॉसिबल है एक्सटेंशन, राइट? हाँ, VH और CH के बीच में भी पॉसिबल है एक्सटेंशन, क्योंकि उसको एक लैन इंटरफेस चाहिए आपको, उस पे आपको .1 की बस आपको करना है, दोनों साइड से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कोई तो दिक्कत नहीं। आप एक स्टेटमेंट दी गई थी ना, अंदर के मॉडल सेम होने चाहिए, वो नहीं, किस मॉडल मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया कभी ऐसा। अच्छा ओके, ठीक। वो फायरवॉल केस में एग्जांपल दे रहा था, इसमें मॉडल अच्छा सेम मैंने नहीं दिया, ठीक है, जी ठीक ठीक, थैंक यू। बट लॉजिकली इट इज गोइंग टू बी सपोर्टेड, ठीक है। तो चलो बढ़े आगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेम्पलेट बताता हूँ, तो मैं फटाफट फीचर टेम्पलेट बनाता हूँ पहले। सो मुझे एक इंटरफेस का टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ गया और मैं यहाँ पे VH क्लाउड पे गया और VPN लैन और वैन यही बनेगा। सो मैं यहाँ पे इंटरफेस टेम्पलेट बना लेता हूँ। सो TLOC एक्सटेंशन इंटरफेस, ठीक है। इस पर डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, शटडाउन इसको नो करना है, तो मैं इसको नो कर लेता हूँ। इंटरफेस हमारा एक ही है, तो मैं ले लेते हैं उसका नाम सीधा, सीधे 0/2 है, ठीक है ना, दोनों साइड पे, दोनों राउटर पे। वेरिएबल नहीं लेते हैं, सीधे हम ले लेते हैं G0/2, ठीक है। आप चाहो तो वेरिएबल ले लो, इसको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो TLOC एक्सटेंशन एक्सटेंशन आप डाल दो यहाँ पे। स्टैटिक IP डालना है, तो IP एड्रेस डिवाइस स्पेसिफिक होगा, तो मैं यहाँ पे डाल दिया TLOC, मैं यहाँ लिख देता हूँ TLOC VPN IP एड्रेस, तो मैं यहाँ पे डाल दिया TLOC VPN IP एड्रेस। और यहाँ पे टनल इंटरफेस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब टनल इंटरफेस आपको एक तो ऑफ करना है और एक को ऑन करना है, समझ रहे हो ना बात को आप। तो अगर एक इंटरफेस को कॉल करना है यहाँ पे, तो अगर टनल इंटरफेस आपको ऑफ करना पड़ेगा एक राउटर पे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको TLOC एक्सटेंशन यूज करना है, ठीक है। तो VPN इसके अंदर मेरे को यहाँ पे अभी कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं गया तो अगर मैं इसको ले भी लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कहाँ गया, ये रहा। सो इसके अंदर कलर हमारे पास डिफॉल्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। तो मुझे इसके लिए दो अलग अलग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे TLOC एक्सटेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी। चलो पहले एक को बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ। डिफॉल्ट में मेरे को टनल इंटरफेस नहीं बनाना है एक साइड पे, VRRP नहीं चलानी है, और मुझे एडवांस में गिना है, एडवांस में भी कुछ नहीं करना है, सोर्स GRE भी नहीं कुछ करना है, नेट कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कुछ करनी है, ठीक है। तो मेरा ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन एक तो हो गई। सो मैं इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को पहले पुश करता हूँ, एक बार इसको देखते हैं। तो मैं इसको गया, और जाने के बाद मैं बेसिकली जो मेरी डिवाइस टेम्पलेट है उसके अंदर मेरी डुअल DCA वाली है ना, इसको पहले इंटरफेस को कॉल करते हैं, और यहाँ पे कॉल करने के बाद हमारा जो इंटरफेस है ये मेरा जाएगा VPN 0 के अंदर। तो ओके इसके अंदर सर, मैं दूसरे डिवाइसेस में दिक्कत नहीं करेगी फिर ये टेम्पलेट सर? एक मिनट Enable करना। अभी 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 हम सिर्फ ISP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो अभी एक मिनट रुक जाओ। सो ये मेरा TLOC इंटरफेस की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अभी हम इस पे बाकी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। एक बार इसको कंप्लीट करने दो, तो मैं बताता हूँ आपको क्या इस पे कॉन्फ़िगरेशन आता है। सो यहाँ पे गया मैं, जाने के बाद मैंने ये किया TLOC IP एड्रेस, ठीक है। सो इस पे मुझे IP एड्रेस क्या डालना है इस डिवाइस पे, मैं वो डाल देता हूँ पहले। ये मेरा H2 है, सो इस पे मेरा 10.2.0.1/30 हो गया, इस पे IP एड्रेस मैंने ये डाल दिया, और यहाँ पे मेरा जो IP एड्रेस हो गया दैट इज .2। तो IP तो हमारी कॉन्फ़िगर हो गई, ठीक है। देखो, सो पहला केस था मैं IP कॉन्फ़िगर करना, और वो हमने कर दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप में हमें उसको पिंग पोंग करके टेक्सटिंग करना है कि वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार हो जाने दो, फिर आगे की बातें हम सोचते हैं।
दूसरा टेम्पलेट भी आईपी दिया ना, टीलॉक आईपी। अभी नहीं दिया, अभी देते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। सो अभी मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, और इस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अभी देखो मेरे डिवाइसेस पे, इस पे ये हमारा आईपी आ गया होगा, राइट। शो रन वीपीएन 0 के अंदर अगर देखोगे तो आईपी आ गया, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। और ये यहाँ पर भी अगर मैं शो रन वीपीएन 0 करता हूँ, वीपीएन 0, तो यहाँ भी मेरे को आईपी आ गया। सो ये मेरी आईपी आ गई। अब इसको पिंग करूंगा यहाँ से तो पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने जो किया था सीएलआई में, सेम चीज हमने जीयूआई में कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इस इंटरफेस पे हमें टीलॉक इनेबल करना है, राइट, टीलॉक एक्सटेंशन करना है। और दूसरे साइड पे मुझे ट्रांसपोर्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। अब ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई कि अब इसको मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सटेंशन का टेम्पलेट है इसको सेम यूज करेंगे या दूसरा यूज करना पड़ेगा। नहीं सर, तो मुझे लगता है दूसरा यूज करना पड़ेगा सर उसके लिए। तो फिर मुझे डिवाइस को ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो डिवाइसेस पे हमारा टेलॉक एक्सटेंशन करेंगे तो दोनों पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो एक सेकंड दो, मुझे एक बार इस पे एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या करना है मुझे। सो लैन तो है नहीं, लैन का इंटरफेस ये हो गया, VPN फुल सिस्टम आर्काइव, इसमें मेरा VPN इंटरफेस लैन वैन दोनों के लिए यूज हो गया मेरा। तो ब्रिज का भी, ये अगर मैं बात करता हूँ VPN 0 की, सर so, वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी टेम्पलेट से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो टीएलओ एक्सटेंशन का जो पैरामीटर है ना, उसको अपन डिवाइस स्पेसिफिक रख लेंगे, और उधर वो आता नहीं कुछ ऑप्शनल का, वो टिक मार्क आता है, हाँ तो इतना हाँ, ज्यादा मैं सोच रहा, बट स्टैटिक राउट भी डालना पड़ेगा ना, VPN 0 में एक और राउट में ऐड करना पड़ेगा सर ना वही फिर तो। टेम्पलेट भी आपको ट्रांसपोर्ट 2 को हटाना पड़ेगा टेम्पलेट से। वो भी हटाना पड़ेगा, उसको हटाए बिना होगा नहीं। हाँ, तो वो तो स्टैटिक रूट को टेम्पलेट भी भी। सर आप ऑप्शनल मार्क कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई वही सोच थिंक रहा हूँ कैसे करें कि हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन भी हट जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो पहला तो देखो ये इसमें जो हमारा पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, डुअल ट्रांसपोर्ट का अगर देखोगे, डीसी वाला कहीं दिख रहा है आपको? डीसी 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 डीसी, या डुअल ट्रांसपोर्ट, डीसी VPN 10 हो गया ना ये तो। डीसी VPN 0 कहीं है हमारे पास, ये 10 हो गया VPN 0 इंटरफेस। अब ये और सर ये ऊपर में डिवाइस है पे ना, डुअल ट्रांसपोर्ट हाँ, एमपीएलएस इंटरफेस एक दो था। डुअल ट्रांसपोर्ट एमपीएलएस इंटरफेस, इंटरनेट इंटरफेस दोनों है। MPLS वाले में कुछ नहीं है। डीसी VPN 10 डुअल ट्रांसपोर्ट BGP कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ये हमारे पास MPLS ओनली है, MPLS ओनली BGP है, MPLS ओनली हमारे पास 10 है। लोकेशन इंटरफेस हो गया। तो अभी कौन सा इंटरफेस है हमें सर एक बार देखना पड़ेगा, या तो शुरू से बनाना पड़ेगा मुझे फिर से इसके लिए। सर VRRP के नाम से देखो ना सर आप। तो वो लैन का होगा ना, VRRP और लैन होगा हमारा ना। ये देखो DC लैन का, ये तो है। हमें लैन का, हमें वैन का हाँ देखना है ना, VPN 0 कौन सा है। तो मुझे एक एक करके सारे टेम्पलेट देखने पड़ेंगे ना इसके, कि हमारे बैनर का हो गया ये VPN 0 का हो गया, BGP का हो गया, एक काम ये करो डुअल। सर, डिवाइस वाला जो टेम्पलेट है ना, उसमें जाके देख लो VPN 0 में कौन सा लिया अपन ने। एक मिनट बस देख लेता हूँ, वही वहां से देख लेंगे, दिख जाएगा। डुअल DC वो ट्रांसपोर्ट ये भी है। इस पे हमारे पास 3 डिवाइस अटैच हैं। ये देखो VH1 2 और 4, 3 डिवाइस अटैच है इसमें। अभी दिक्कत ये है कि तीनों के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ पहले VH4 को हटाते इसका हैं। कॉपी करके, उसका कॉपी करके एडिट कर दीजिए दूसरा के लिए। हाँ मैं एक मिनट VH4 को पहले कन्वर्ट करता हूँ, उसको हटाता हूँ, पहले CLI मोड में कन्वर्ट करता हूँ। सो टेम्पलेट में गया मैं यहाँ पे, सर इसमें बिना कॉपी करे नहीं हो सकता क्या? बिना कॉपी सेम कर जो भी मैं, हाँ सेम जो VPN 0 वाली जो है ना अपने पास में टेम्पलेट, जो 3 डिवाइसेस के लिए, हाँ उसमें IP जो स्टैटिक रूट है ना, उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं, स्टैटिक रूट को एज ऑप्शनल। हाँ, तो एज ए अगर ऑप्शनल कंसिडर कर ले, लेकिन दिक्कत है को टेम्पलेट ना कई जगह कॉल है, तो या तो तो फिर उसको उन डी अटैच डिवाइसेस, करना पड़ेगा ना पहले, उसको तो डी अटैच वो करना तो पड़ेगा पहले।
वो तो 3 ही डिवाइस पे है ना सर, VS 1 2 4 पे, तो हाँ 3 1 पे। और 2 के लिए तो वैसे अपने पास में काम में आ जाएगी, और 4 है, हाँ 4 के लिए अपन एज ए मतलब उसको ऑप्शनल कंसिडर कर लेंगे। तो 4 के केस में मतलब 1 और 2 के केस में अगर स्टैटिक रूट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो आपकी जो सेशन उस हिसाब से कर लेते हैं, ऑप्शनल डाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है। हाँ सो ये हमारे पास ये वाला था ना, 3 है ये ना ड्यूअल ट्रांसपोर्ट का, तो मैं इसको हाँ एडिट हाँ कर लेता हूँ। तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे को जाकर अब ये MPLS है, और इस पे अब एक चीज और करना पड़ेगा हमें, जो एक कलर है ना इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको कलर कोई और चेंज करते हैं, इस पे MPLS का कुछ और ले लें, या इसको डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट कलर करते हैं, ठीक है, MPLS का। लेकिन अगर इसको मैं डिफॉल्ट करूंगा तो दूसरे से भी MPLS हट जाएगा, नहीं तो उससे P1 कर कही है ना। दीजिए, हाँ P1 कर दीजिए, P1 कर डिवाइस दीजिए। स्पेसिफिक कर दो उसमें भी। डिवाइस भी करता हूँ, रुक जाओ, डिवाइस भी करता हूँ, इसको रुक जाओ, हाँ डिवाइस स्पेसिफिक कर देता हूँ, और इसको मैं कर डिवाइस देता हूँ, रुक जाओ, VPN 0 टनल कलर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ के बाद मैं यहाँ से गया, और इसमें हमें VRRP की जरूरत है नहीं, और इसके अंदर VPN इंटरफेस है ना, तो इंटरफेस ठीक है, चलो इंटरफेस का पहले कर लेते हैं, एक फिर एक VPN वाईपी VPN रूट का भी था। हाँ VPN 0 के अंदर एक आएगा ना, वो तो VPN 0 के अंदर वो आएगा, ये इंटरफेस है ना। तो पहले तो ये कौन सा है, ये VH1 है ना, इस पे तो MPLS चाहिए ना हमें, हम्म, VH1 पे MPLS चाहिए, तो मैंने MPLS ले लिया VH1 पे। और अब मुझे VH 2 पे मुझे इंटरनेट। क्या लेना है, अब मुझे MPLS चाहिए नहीं, इसमें हमारे पास दूसरा कलर देना पड़ेगा। बीज इंटरनेट का है ना। तो सर उसको इसके अंदर इंटरनेट चाहिए था ना सर, आई थिंक। सर एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे। हम्म। सर जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कई बार होती है वो मिलती नहीं है, तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है जितनी भी इसके अंदर है, वो ज्यादातर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मिल अच्छा, जाएगी। आपका नाम सुमित है या अर्जुन है, ये बताइए, पहले सुमित बोल रहे हो ना। जी सर। अच्छा हाँ, आप बताइए, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि मतलब कि आप कौन बात कर रहे हो, आप अर्जुन से ज्वाइन कर दो ना हमेशा। हाँ आप बताइए। सर कई बार मैं टेम्पलेट बनाता हूँ ना, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती, तो मैं टेम्पलेट वो पुश नहीं हो पाता, टेम्पलेट हम्म। अपडेट नहीं हो पाता मीन्स। जैसे तो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी ना, आप बिना इन्फॉर्मेशन फिल किए कैसे काम करोगे, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे आप काम करोगे। वो वहाँ पे ऑप्शन आता है डिवाइस में जाके, रनिंग में मिलती है लोकल में, या तो फिर ऐसा कहीं और मिलती है सर वो। अब आपने आपने सारी क्लासेस शुरू से ज्वाइन नहीं किया ना मेरी, तो नहीं बीज आपको इंटरनेट का ध्यान हाँ दो। इसीलिए आपको इतना कंफ्यूजन है ना, तो आप एक काम करो, पूरे सीक्वेंस में जब करोगे ना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, जैसे आपके क्वेश्चन बड़े थोड़े से मेरे को सरप्राइज करते हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 0 से स्टार्ट करो, तो आपको ना सीक्वेंस में सारी चीज समझ में आ जाएगी, जब मैं बताता हूँ ना, तो सीक्वेंस में जब करोगे आप तो चीजों को आपको, जैसे देखो इन लोग कितना क्लियर है, जैसे वीरेंद्र को देखो कि आपको ये भी पता है कि ऑप्शनल हमारे को यूज करने का ऑप्शन है, हमें ये सारी करना, धीरेन्द्र को देखो कितना पता है, तो बोलोगे 0 से करो स्टार्ट, ठीक है, मिस मत करो, तब ये सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप ऐसे रैंडम पूछोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग रहता है कि मतलब कि कहाँ से आप पूछ रहे हो, मैं कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको शुरू से करो आप, ठीक है। भैया आपका क्वेश्चन क्या है भाई, बोलो फिर से। ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दे रखी है ना, जैसे नेक्स्ट होप, नेक्स्ट वीपीएन, आईपी एड्रेस, और कई बार होती हाँ है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मॉनिटरिंग में जाके इंटरफेस में जाके वहाँ पे मिल जाएगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बट कई बार नहीं मिलती कुछ जो एडिट करने वाली होती है, और उसके बिना वो टेम्पलेट एडिट हो ही नहीं पाता, आगे पुश ही नहीं हो पाता। नहीं, सुनो, पहला कंसेप्ट है कि टेम्पलेट जो पुश होता है ना, वही टेम्पलेट तुम जो फिल कर रहे हो वही तुम्हारा रिफ्लेक्ट होता है राउटर में। उसका उसको छोड़ के तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम्हारा टेम्पलेट में है वही तुम्हारा राउटर में रिफ्लेक्ट होगा। तो तो ये उसको छोड़ के तुमको सारी कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये तो तुमसे नहीं मिलेगा ना, तुमको कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। थैंक जैसे कि तुम्हारा आईएसपी रिलेटेड कुछ है तो आईएसपी से कलेक्ट करना पड़ेगा, और तुम्हारा कुछ लैन का है तो तुम्हारा वो ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्शन करना पड़ेगा।
अच्छा ये कि तुम्हारा वंस टेम्पलेट पुश हो गया तो टेम्पलेट में जितना पैरामीटर है, चाहे फीचर्स टेम्पलेट में जहाँ पैरामीटर है कि डिवाइस में जहाँ पैरामीटर है, वही तुम्हारा CLI मोड में रिफ्लेक्ट होगा। उससे एक एक्स्ट्रा 1 पॉइंट भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मीन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, तुम्हारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही रिफ्लेक्ट होगा जो तुम्हारा टेम्पलेट में आएगा। ठीक है, अच्छा आप प्राइवेट लोग ही है सुनो, पूरा। एक मिनट सुनो, इसमें ये वैल्यू ले नहीं रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके लिए ना मुझे एक अलग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा इसको पूरा सर कॉन्फ़िगर अलग करने के लिए। टेम्पलेट होगा, उसको कॉपी करके अलग अच्छा कि बनाना, एक्चुअली बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कई बार टेम्पलेट लॉक भी हो जाता है इस चक्कर में। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को GUI के लिए ना मैं एक अलग टेम्पलेट बना लूंगा क्लास के बाद, ठीक है। कल मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट कर दूंगा क्लास में, ठीक है, कि हाँ। टेम्पलेट लोकेशन कैसे होगा, तो टाइम बच जाएगा सर आप एक लोगों का। डाउट अभी था मैं मेरा, चलेगा। थोड़ा हाँ जो आपका, सर देखिए टी-लॉक का हाँ जो 2 राउटर है, 2 राउटर में 2 ISP है, तो हम्म SD-WAN में बाय डिफॉल्ट तो लोड बैलेंसिंग होता है ना, हम्म तो इसलिए तो हम एक ही ISP को लिया ना एक राउटर में, दूसरा ISP को दूसरा राउटर में कन्वर्ट किया हाँ और हाँ बीच में कर दिया। टी-लॉक चलाया। तो हाँ हाँ ये राउटर में कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 इंटरफेस से ट्रैफिक साइमल्टेनियसली जा रहा है, लोड बैलेंसिंग हो रहा है? वो थोड़ा दिखा अभी दीजिए CLI अभी मोड में। दिखाया ना, अभी जस्ट दिखाया तो आपको, ये देखो ना, नहीं अभी नहीं दिखाया देखा, ना। नहीं 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 नहीं, नहीं वो देखा आपने? ट्रैफिक आपका जो सिमुलेशन में देखा ना, हाँ वो तो हाँ, ट्रैफिक दोनों में जा रहा है, लेकिन बैलेंस कैसे हो रहा है वो थोड़ा CLI में दिखा दीजिए। CLM ये कमांड चला दो लिंक, ना, आपको यहाँ पे ये कमांड होता है कि हाँ को शो कमांड कौन सा है बोला? OMP राउट्स, देख लो आप, ठीक है। तो जैसे हाँ सॉरी, इसमें आप दिखाओगे तो टैब देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हमने इसी राउट को चेक कर रहे थे ना। देखो इसके 2 राउट दिखा रहे हैं ना यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपका दोनों ही CIR हैं, मतलब चूजन इंस्टॉल्ड रिजॉल्व। इसका मतलब ये होता है, ये दोनों ही एक्टिव राउट है, इंस्टॉल्ड है, देख रहे हो आप लोग को, दोनों अलग अलग हाँ, कलर से मिल रहे हैं। ये लोड नहीं बैलेंसिंग हो रहा है, ECMP हो रहा है। आप जो सोच रहे ट्रेस में नहीं नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये नहीं कहाँ से ट्रेस जा रहा नहीं, है। हाँ इंटरफेस में मालूम नहीं पड़ेगा, इंटरफेस में डाल के इंटरफेस चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना अच्छा, पैकेट लेके। यूटिलाइजेशन से बोल रहे हो आप, यूटिलाइजेशन से बोल रहे हो ना आप? हाँ 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 हाँ, हाँ क्योंकि कभी कभी ऐसे कंप्लेन आता है जो फील्ड से कि इंटरफेस में लोड बैलेंसिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। तो इंटरफेस में लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा मतलब क्या, हमारा राउटिंग तो है ही ना, वो अपने आप थोड़ी चेंज हो जाएगा। हम्म। तो सो इंटरफेस अगर आप करते हो, जैसे मान के चलो कि हाँ G0/0, सो अगर आप इस पे देखोगे तो आपको दिखेगा ना यहाँ पे कि कितना आपका रिसीव पैकेट हुआ, कितना ट्रांसमिट पैकेट हुआ है, आपके इस पे दिख गया एक इंटरफेस पे। दूसरा जो टीलक हाँ एक्सटेंशन वाला पैकेट है उस पे देख लो, तो इस पे देखो आपका कम हो रहा है, देख रहे हो ना। तो आपका, हाँ, तो आप देखो, वो मेरा डाउट है, इसमें कम हो रहा है तो ये लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा ही डाउट। मैं देखा था इसे, टी-लॉक में कम दिखा रहा था। आप डिपेंड करता है ना आपका कैसा सिचुएशन है, कैसे आपने राउटिंग करा, कितने सबनेट हैं, टोटली डिपेंड अच्छा करता अच्छा, आप बोल रहे है। हैं कि हाँ कौन सा ट्रैफिक कितना यूज, मतलब कहाँ जा रहा है हाँ, उसमें वो इंटरनेट पे। आप अच्छा आप अच्छा, ओके आप ओके, उसका तरीका ये है, आप अगर समझ गया देखना समझ चाहते गया। हो, सुनो सुनो और आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा रुको। आपको करना क्या है कि आपको डैशबोर्ड में जाना है, आपको GUI इसलिए तो बनाया गया, आपको हर एक चीज देख लोगे वहाँ पे, राउटर पे जाओ वो तो आप, यहाँ पे सिमुलेटर पे, हाँ। सिमुलेट नहीं करना है, मैं सुनो सुनो, आप यहाँ पे देखो एज 1 पे जाओ, ठीक है। ये तो ब्यूटी है SD WAN का, आप CLI भूल जाओ, यहाँ पे वैन थ्रूपुट दिख रहा है ना आपका, देखो। अब ये वैन थ्रूपुट आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे ग्राफ बन के आएगा, एप्लीकेशन कौन सा इंटरफेस से कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिखता है ना आपको, देखना अभी। तो वैन थ्रूपुट, टॉप टक्कर, कौन सा एप्लीकेशन किससे जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हाँ आपको हाँ, यहाँ दिख वो तो जाएगा, मालूम इंटरफेस है, का यूटिलाइजेशन तो आप टॉप यहाँ से टकर तो देख लो। मिल रहा है। हाँ, हाँ हाँ, ये देखो, ये कौन दिख सा रहा आईपी है हर कितना एक। बैंडविड्थ हाँ लिया है, हाँ 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 एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको दिख जाएगा ना कि लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं टेलो ठीक एक्शन ठीक वाला ठीक। क्या करता हूँ कि इसका मैं अभी अभी करूंगा तो बहुत टाइम किल हो जाएगा, पूरा क्लास इसी में हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैं कल बना के आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें शुरू से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, सबको हटाना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा, तो कल कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम सर्विस इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ब्रेक के बाद, 10-15 मिनट बाद, क्या बोलते हो आप सर लोग? सर 10 मिनट। सर एक हमारा पूछना था, क्यूरी था सर हाँ हाँ इसमें। बताएं। मान लीजिए हमारा 10,000 राउटर लगा हुआ है CS का, और हाँ सबका हाँ iOS भी अपग्रेड हो गया है, तो ये हाँ वी हाँ। मैनेज में कैसे डाटा निकालेंगे कि कौन सा राउटर में कौन सा iOS चल रहा है, कैसे डाउनलोड करेंगे अरे टेक यहाँ पे को? जाकर दिख जाएगा ना, देखो ना, यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको ये है ना सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी अपग्रेड दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे जितने डिवाइस हैं आपको दिख जाएगा किसमें क्या iOS है। देख लो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो सारे को, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ना, क्या है ये, है ना एक्सपोर्ट का, इधर है, डाउनलोड कर लो, देखो सॉफ्टवेयर अपग्रेड CSB, सारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपको, दिख जाएगा किस राउटर पे क्या चल रहा है, यहीं से सारा दिख जाएगा, अच्छा, सिस्टम से ले लो। सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में। करंट वर्जन है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ 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 हाँ। सर
सर इतने सारे क्वेरी हो गए, मेरे 2 क्वेरी हैं सर। हाँ पूछो पूछो पूछो, क्वेश्चन तो मेरे को बड़ा पसंद है यार, आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि यार आप लोगों को क्या दिमाग में चल रहा है तो मार्केट सर में। वो क्या इतना मतलब एक साथ में क्वेरी आ गए ना इतने। एक तो मेरे क्या को ये बात है। पूछना है सर, अपन ठीक है CLI से तो अपन रूट पता कर लेते हैं। अब हाँ अपन को हाँ GUI से पता करना है कि किस पर्टिकुलर नोड पे कितने क्या रूट है कॉन्फ़िगर्ड, हाँ मतलब क्या रूट ठीक रिसीव हो है, रहे हैं। जी, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट ये है क्वेश्चन आपका। ये है। हाँ हाँ ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर दूसरा पे जाएंगे, ठीक है। हाँ मैं आपको पहले हाँ दिखाता हाँ, हूँ। तो चले चले किसी चले। राउटर का देखना है आपको, हाँ राउटर VH का सर। VH का देखना है, ठीक है। तो चलो मैं गया VH पे, ठीक है। यहाँ पे गए तो अगर आप किसी VH को खोल लेते हैं, जैसे 1 को या 3 को खोल लेते हैं पहले, तो चलो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें जाते हो तो आपको तो इसमें ट्रबल शूटिंग वगैरह रियल टाइम सब कुछ मिलता है, इवेंट वगैरह सब कुछ मिलता है। इसकी राउटिंग जो है आपको मिलेगी वैन टीलॉग पे। अगर गया तो राउटिंग का ऑप्शन कहाँ हमारे पास है, इसमें तो MPLS कलर आ जाएगा। राउटिंग का ऑप्शन है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। इसका जो है राउटिंग मॉनिटर के अंदर हमारे पास पॉलिसीज, डिवाइसेस, राउटिंग का कहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, मैंने देखा यार, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, पॉलिसी, टेम्पलेट, डिजाइन, सर्टिफिकेट, इसी में आएगा यार, मेन डैशबोर्ड से ही आता है, इसमें हम राउट देख सकते हैं सारा। टाइम में मिलेगा इंटरफेस पे हाँ रियल टाइम में ही मिलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि रियल टाइम में ही मिलेगा इसकी सारी राउटिंग। बट वो कहाँ से है रियल टाइम में भी। सर स्क्रॉल डाउन करो ये वाला, इधर से लेफ्ट, स्क्रॉल डाउन, ये रियल टाइम है। रियल टाइम में भी है, हम लोग रियल टाइम में ही है अभी। यहाँ से हाँ, एक मिनट यहाँ पे हाँ सॉरी, ये है ना डिवाइस ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको राउट टेबल देखना है, मैं यही खोज रहा था, मैं एक्चुअली दिमाग से उतर गया था। तो देखो आपको जैसे कुछ भी देखना है आपको, जैसे आपको BFD सेशन देखने हैं, तब इस पर क्लिक कर दो, तो सारे BFD सेशन दिखा देंगे आपको। इस राउटर पे जितने भी BFD सेशन है वो सब दिखा देंगे आपको, दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो BFD सेशन परफेक्ट मिल गया परफेक्ट आपको। सर। और आपको जैसे आर्प टेबल देखना है तो यहाँ पे जाके देख लो, सारे आर्प टेबल दिखा देंगे, रियल टाइम में दिखाते हैं। तो ये आपका आर्प टेबल भी सारे दिखा दिए, ठीक है। परफेक्ट आपको परफेक्ट। जैसे और क्या देखना है, जैसे राउटिंग देखना है, BGP राउट्स देखना है, देखो तो यहाँ BGP राउट देख लो आप, ठीक है। सो आपके BGP राउट दिखा देंगे यहाँ पे, जितने BGP राउट हैं ये सारे BGP राउट आपको दिखा दिए, ठीक है। अब आपको OMP राउट देखना है, तो चलो थोड़ा नीचे आते हैं। सो आपको DPI सब कुछ इसमें दिखाता है, मतलब आपको कहीं जाने की OMP एडवर्टाइज राउट, यही देखते हैं ना कमांड हम लोग, या OMP पीयर्स, पीयर्स देखना है इस राउटर से कौन सा पीयर्स है, देखो VS स्मार्ट के साथ दिखा रहा है, यही चलाते हैं कमांड हम, तो परफेक्ट वहां है। जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है IPsec टनल भी देख सकते हो आप, एडवर्टाइज राउट देखना है तो आप यहाँ से देख लो, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो पहला आंसर मिल गया आपको, आपको यहीं जाना है रियल टाइम में, और सारा कमांड यहीं पे दिखेगा, ठीक है, सारी कमांड अवेलेबल है CLI जो भी है। दूसरा क्या था वो ओके गॉट इट क्वेश्चन। सर। दूसरा मेरा ये था सर, पता नहीं मेरे साथ में हुआ है, सबके साथ में हो रहा होगा। कई बार हाँ अपन ये टेम्पलेट पुश करते हैं ना सर, तो हम्म। डिवाइस पे टेम्पलेट मेरा पुश हो जाता है। हम्म। इवन वैलिडेशन सक्सेसफुली पुश हो जाता है, लेकिन वो वापिस रोल बैक हो जाता है, वापिस कॉन्फ़िगरेशन। रोल बैक हो जाता है। हाँ, मैं देखता हूँ जैसे मैंने टेम्पलेट पुश किया, डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मैंने CLI पे चेक किया कि ठीक है VPN 0 में ये इस इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम्म। उसके बाद मैं विदिन 5 सेकंड के बाद में देखता हूँ तो मेरा वापस से रोल बैक हो जाता है। हाँ वो बूट सीक्वेंस का भाई ये इशू पता है। नहीं हो। मेरा है। बूट सीक्वेंस का इशू मेरा भी हो रहा था। बूट सीक्वेंस, राउटर का बूट सीक्वेंस चेक करो, कौन सा वो iOS पे ले रहा है बूट, यार ऐसा तो कौन सा नहीं, लैब में तो ऐसा मैंने कभी पता देखा नहीं, नहीं। पर लैब लैब में नहीं, भी। प्रैक्टिकल हमारे भी हो रहा था। वो 10-5-15 मिनट के बाद भी वो रिलोड हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा पुराना कंफ्यूजन को। वही है ना? हाँ 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 हाँ, यही। हाँ हाँ, तो वो कहाँ बूट सीक्वेंस चेक धीरेन्द्र, करो। धीरेन्द्र कहाँ पे होता है वो ऑप्शन, दिखाओ मुझे यार, हमें तो पता नहीं है, हम कभी देखा नहीं है इसको। CLI राउटर CLI जाइए। अच्छा ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या चेक करना है, बूट आपका जो सीक्वेंस। डायरेक्टरी, हाँ हाँ, बूट सीक्वेंस जो डायरेक्टरी में ना, कौन सा iOS से कौन सा इमेज से आपका बूट हो रहा है। क्या क्योंकि जैसे कमांड बताओ, हमारा कमांड बताओ। DIR, CS का तो DIR होता है डायरेक्टरी देखने के लिए। हाँ, इसमें ले लेगा कि लेकिन नहीं ले लेगा धीरेन्द्र, मालूम नहीं। मेरा जो हाँ, VH राउटर है ना, मेरा रिलोड नहीं हो रहा था। रोल जैसे बैक हो मेरे रहा था ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मेरा रोल बैक हो रहा था जब मैं हाँ, टेम्पलेट से पुराना पुश कर कंफ्यूजन रहा आ था रहा ना। था ना उससे में। हमारा हमारा तो VH नहीं था, CS था। वो कौन सा हम्म। राउटर रिलोड हो जाता था, कौन सा राउटर तुम्हारा पुराना कंफ्यूजन आ जाता था, मतलब रोल बैक हो जाता था। हाँ, और जब वो तो है हम ना, फाइंड जब आउट, अपन
कॉन्फ़िग पुश करते हैं तो कॉन्फ़िग पुश करने के बाद में सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर उसके बाद में एरर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा योर टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रोल बैक। ये ऐसा होता है हाँ मैसेज? हाँ 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 वो ये इसी लैब मैं में बताऊंगा सर। इसी लैब में आता है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना एक बार, ठीक है? मैं एक बार देखता हूँ उसको, ठीक है? हाँ सर, श्योर सर। ठीक है, ठीक है। आपके तो हाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि टेम्पलेट लॉक हो जाता है, बट रोल बैक अपने आप तो टेम्पलेट रोल जब बैक वो का तो मैं कुछ बीजीपी के थ्रू सर, बीजीपी के थ्रू जब मैं अंडर लेते वो प्रिपेयर कर रहा था ना, तब इश्यू आ रहा था वो। अच्छा 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 अच्छा। तो अब तो पता नहीं, अब नहीं आ रहा वो मतलब 3 to 4 टाइम्स आया था। तो पहले पूछने का था, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया था। वो आज थोड़ा सा ऐसे आया ना, तो मैं पूछ लेता हूँ सर कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं एक बार ठीक एक है, बार मेरे थैंक को यू सर। व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट, मैं देखता हूँ, ठीक है? उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो अभी थोड़ा सा हम 10-12 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सो वी अराउंड विल कनेक्ट बाय 11:40, नहीं 11:50 पे, ठीक, कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ एंड विल कनेक्ट अगेन, ठीक है? ओके। ठीक है।